तो एवरेज, औसत, बड़े आराम आराम से। राइटिंग बना जाना, मेरी राइटिंग बहुत बकवास में से एक है। तो औसत का मतलब हो गया सब बराबर। जब भी कोई बच्चा कहे औसत, तो औसत का मतलब हो गया सब बराबर। जैसे हमने कह दिया कि एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज 20 ईयर्स। इस क्लास की जो औसत आयु है वो 20 बरस है। तो इसका मतलब अगर यहाँ कोई 60 बरस का बंदा ही बैठा है, वो कितने को 20 का। अगर कोई नवजात शिशु बैठा है, वो भी कितना हो गया 20 का। इसका मतलब औसत उम्र पे नहीं, औसत इस बात पे डिपेंड कर रहा है मेरे भाई कि उनका योग कैसा है। योग बटे बेटा कितना हो गया संख्या। मैं कई बार कहता हूं, जैसे हमने कहा कि माता पिता जो हैं वो 35 बरस के हैं औसत आयु। तो हमने कहा मम्मी और पी फॉर पापा, अगर जने पूरे दो हैं और इनका एवरेज अगर 35 है, तो 35 दूनी कितना हो गया 70। इनकी उम्रों का योग 70 हो गया। अब 70 में ये लोचा है कि हमें नहीं पता कि मम्मी कितने बरस की हैं और पापा कितने बरस के हैं, या मान लो मम्मी बड़े हैं कि पापा बड़े हैं, या दोनों बराबर, कुछ भी हो सकता है। बस उनका योग कितना है 70। ना 70 से कम है ना 70 से ज्यादा। उसने जैसे मुझे सीधे सीधे कहा कि तीन संख्याओं का औसत ए प्लस का बी प्लस का सी, तीन लोग कह दिया, और तीन जनों का एवरेज अगर मान लो 30 कह दिया, तो 30 दिया कितना हो गया 90। तीन लोग का समेशन 90 हो गया। अब 90 में ए कितना है, बी कितना है, सी कितना, हमें इसका कोई आइडिया नहीं, बस 90 हो गया। हो सकता है ये मान लो पूरा का पूरा 0 नंबर लेके आओ, हो सकता है ये 45 वो 45, हो सकता है ये 90 नंबर लेके आओ, कहो ये 0 कितना, ये 0, मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है ये 89 नंबर लेके आओ, एक नंबर कितना आएगा 0। मैं क्या कह रहा हूं कि औसत का मतलब सब बराबर। उनका योग जोड़ के इतना कर दो, बाकी कौन सी क्वांटिटी कितनी इसका हमें कोई आइडिया नहीं। केस नंबर 2, एक बहन को मैंने 1 रुपया दिया, एक को मैंने 2 रुपया दिया, एक को मैंने 3 दिया, एक को मैंने 4 दिया, कितना दिया पूरा 5 दिया। लड़कियों ने कहा कि भैया आप दो भांति करते हैं, बहनों में इतना गहरा प्रेम, किसी को 1 किसी को 5 रुपया। ये बांटने का तरीका नहीं है, ये संविधान ऐसे नहीं कहता। तो कैसे कहता, बोले एक काम करो कि बराबर बराबर बांटो। तो हमने सबसे तान लिया। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 10 5 15, तो हमने 15 रुपया वापस कर लिए। अब हमने कहा 15 रुपया बांटने हैं, और क्या लोग अपन 5, तो सबको कितना मिलेगा 3। तो कितना 3 रुपया, और कितना 3 रुपया, और कितना 3 रुपया, और कितना 3 रुपया, कितना 3 रुपया। कहाँ मुझे 1 रुपया मिलता था, अब मुझे कितना मिल रहा है 3। तो मुझे 2 रुपया ज्यादा मिल रहे हैं। वो कह रहा हेलो, अब हमसे पूछो, कहाँ हमें 5 मिल रहे थे, हमें कितने मिल रहे 3। तो जो हमारे 2 कट गए ना, वही तुम्हें मिल गए। कहाँ देखो मेरे भाई, ये मुझे 2 रुपए मिलता था, अब मुझे कितना मिलेगा 3, तो कितना ज्यादा 1। तो कह रहा हेलो हमसे मिलो, हमें 4 मिल रहे थे, हमें कितने मिल रहे 3। तो जो मेरा 1 रुपया वो तुम्हारे पास पहुंच गया, जो हमारे 2 रुपया तुम्हारे पास पहुंच गए। जैसे टीचर्स डे की पार्टी, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 4, किसी ने 5, लेकिन जब खाने पीने वाली बात आई तो सब कैसे बराबर। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो औसत का मतलब सब बराबर, औसत का मतलब सब बराबर, सब बराबर करना। जब भी कभी कोई बंदा मुझसे कहेगा कि औसत निकालिए, तो औसत का मतलब हमेशा होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या नहीं, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। मैं कुछ समझा नहीं, तो दिल दिमाग में सेट कर लीजिए। एक टर्म आया पद, पद का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे हमने कहा एक नंबर, एक व्यक्ति एक नंबर लेके आया, एक नंबर 2 लेके आया, एक नंबर 4 लेके आया, एक नंबर लेके 0 लेके आया, एक लेके आया मान लो 7। तो कोई बंदा कहे कितने पद हैं, तो 1 और 2 और 3 और 4, ये 5, ये क्या लोग हैं 5 लोग। दिमाग में सेट करना बहुत अच्छे से। अगर कोई व्यक्ति 5 नंबर लेके आए, कोई व्यक्ति 7, कोई व्यक्ति 15, कोई व्यक्ति 19 नंबर लेके सपोज टू भी, अगर कोई कहे तो 1 पद, 2 पद और 3 पद, 4 पद, ये पदों का क्या हो गया योग। 1 2 3 4, ये क्या लोग 4। तो क्या 4 का भाग कर दें, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये अपना क्या बन गया औसत। केस नंबर 2, जब भी एक टर्म निकल के आएगा बेटा क्रमागत, सीख जाओ बड़े आराम से। क्रमागत कहे चाहे उत्तरोत्तर कहे, उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद उत्तर मतलब उत्तरोत्तर। क्रमागत कहे, उत्तरोत्तर कहे, लगातार कहे,
अंग्रेजी माध्यम में कहता कंजिक्यूटिव, कंजिक्यू कंजिक्यूटिव, क्या बात पल्ले पड़ गया? कंजिक्यूटिव कहे, या फिर हिंदी भाषा में कहता है लगातार। लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, उत्तरोत्तर संख्या, लिखा तो है लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्या, उत्तरोत्तर संख्या, एक के बाद एक संख्या। जब भी कभी ये सीन हो तो दिमाग में सेट कर लो, जब जब संख्याएं लगातार, औसत हमेशा बीच में। जब जब संख्या लगातार, औसत हमेशा बीच में। जब जब संख्या लगातार, औसत हमेशा बीच में। हम समझे नहीं भैया, क्या समझा गए? पहले देखना बहुत ध्यान से। जैसे हमने कहा ये रहा एक, हमने कहा ये रहा दो, तो हमने कहा इनका औसत कितना होगा? तो इनके बीच में, दो और एक के बीच में कितना आता है? डेढ़ आएगा। तो डेढ़ ही कहीं होगा, हमें नहीं पता। दो एक कितना हो गया? तीन। और 3/2, तो बेटा कितना आएगा? डेढ़। अगर किसी बंदे ने कहा ये रखा एक, ये लिखा दो, ये लिखा बेटा तीन, अरे आसान भाषा में, और किसी ने कहा इनका औसत क्या होगा, तो जब जब संख्या लगातार तो औसत हमेशा बीच में। इनका एवरेज कितना आएगा? दो। जोड़ लो, क्या 3 2 5 और 5 1 6, और 6 का आधा, आधा होगा कि नहीं होगा? हाँ, 3 2 5 1 6, और जने कितने? 3, तो भाग का से 3 से, तो बटा कितना आएगा? दो। अगर हमने कहा ए रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा मैंने कहा चार, मैंने कहा इनका एवरेज कितना आएगा? तो जब जब संख्या लगातार, औसत हमेशा बीच में, तो 2 और 3 के बीच में क्या मिलेगा? 2.5। तो इनका औसत कितना होगा? 2.5। क्या प्रत्येक बालक के लिए हो गया? बहुत ध्यान से, बालिकाएं आसान भाषा में। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, पांच लिखा, तो आपने इनका एवरेज ढूंढ भी लिया कि बीच में होगा। हमने कहा एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, डॉट डॉट लिखा है, 100 लिखा, तो इनका बीच कहाँ ढूंढोगे? क्या सुनो, इनका बीच तो दिख रहा है, क्या इनका बीच दिखेगा क्या? नहीं। तो जब इनका बीच नहीं दिखेगा तो दिमाग में सेट कर लो, जब जब संख्या लगातार, तो फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, ए प्लस के एल बाई टू, ए प्लस के एल बाई टू। मैं सर समझा नहीं? जैसे पहले ही सवाल आया आपके सामने, मैं समझाता हूं सब कुछ। उसने मुझसे कहा कि प्रथम मतलब शुरुआत से, और 15 प्राकृतिक संख्याओं का मुझसे क्या मांगा? औसत। इसका मतलब ये रतन एक होगा, कितना दो होगा, कितना तीन होगा, कितना चार होगा, ये 5 होगा, 6 6 कहां तक गया? 15 तक। और क्या, उसने मुझसे कहा कि 15 लगातार संख्याओं का क्या चाहिए? औसत। और प्रथम क्यों कह रहा? क्योंकि शुरुआत से। अगर यही प्रथम शब्द काट देता तो कहना मुश्किल पड़ जाता कि गिनती कहां से तुमने शुरू की थी। अरे 15 लोग तो मैं लाया हूं, लेकिन शुरुआत कहां से की? तो उसने स्पेशली क्या कहा है? प्रथम। तो शुरुआत कहां से? और दिमाग में सेट कर लो कि वैसे तो होता है योग बटे संख्या, लेकिन हमें निकालना औसत। तो औसत के लिए बीच में, अब डॉट डॉट में बीच कहां ढूंढे? तो कहो फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू। तो जो भी अपना एवरेज होने वाला है बच्चा, वो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई कितना होगा? दो। फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू। अरे चले कहां से हो? एक से, और गए कहां तक हो? 15 तक, और बटा कितना होगा? दो। और 15 एक 16, और 16 का आधा बेटा कितना आएगा? 8। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू। यकीन मान लीजिए आपने पूरा औसत नहीं पढ़ा है, एक बार मुझसे पूरा पढ़ लीजिए आप, लगभग लगभग कोशिश करूंगा हो जाएगा। क्योंकि हर सीट में 50-50 सवाल होना, हर सीट में 50 सवाल मिलेंगे, तो अगर 10 सीटें लगाओगे तो 500 सवाल तो एवं ही हो गए, और 5-6 सवाल जब बोर्ड पे लगा लोगे तो सीख जाओगे यार। या 12 सीट तो 12 पंचे 60, 600 सवाल हो गए। हटा दो उसको। जब जब संख्या लगातार रतन औसत हमेशा बीच में। लड़कियां, ये एक लिखा है, ये दो लिखा है, ये तीन लिखा है, चार लिखा है, 5 और 6 और 7 और 8 और 9 10 11 12 13। 13 के बाद 14 कितना होगा? 15। ये दिमाग लगाओ, ये पूरा छोड़ो 8 जने, ये पूरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7, और 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे बीच में क्या है? 8। औसत कितना? 8। लेकिन क्या करना अच्छा लग रहा? अरे 15 तक गिनती थी तो लिख भी लिया यार। अगर मान लो 500 तक हुई तो कहां तक लिखते? तो ना करना पड़े ऐसा। ये देखो कितना आया। और क्या, ए भाई कमजोर छात्र, सवाल को पढ़ना सीखना। प्रथम मतलब शुरुआत से, और 20 प्राकृतिक संख्याओं को मुझे क्या निकालना? एवरेज। शुरुआत से 20 लोगों का एवरेज मोंटी,
तो ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, ये पांच, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गए? 20 तक। अगर कहे 5 लोग तो 5 तक गिनती, 6 लोग तो 6 तक गिनती, 7 लोग तो 7 तक गिनती। शिखा राजपूत जी, अगर 20 तक कहेगा तो बेटा गिनती कहाँ तक? 20 तक। और संख्या कैसी है? प्राकृतिक। अब मुझे पता है कि जब जब संख्या कैसी? लगातार, तो औसत हमेशा बीच में। इस डॉट डॉट में बीच ना ढूंढना पड़े, इसलिए हमें पता है कि फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू। और 20 और 1 21, और 21/2 कितना होगा? 10 पॉइंट। देखा? हाँ। फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू हो गया। सीटा बहुत सिस्टम से हैं। चलो भाई, क्लियर है भाई? लड़कियां, उसने स्पष्ट कहा है कि प्रथम मतलब शुरुआत से। मैं कमजोर बच्चों को सिर्फ सवाल पढ़ना सिखा रहा हूं कि निकालना क्या है, सीट रटना नहीं। प्रथम मतलब शुरुआत से 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्या कह रहा? एवरेज निकालो। तो 100 संख्याएं मतलब शुरुआत से तो एक हो, एक संख्या एक, और दो संख्या दो जने, और तीन संख्या तीन जने, चार संख्या चार जने, डॉट डॉट करके कहां तक जाना है? 100 तक। अब रतन भैया आप मुझे बताओ, जब इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, क्या ये संख्या लगातार है? और जब ये संख्या लगातार, तो औसत हमेशा बीच में। डॉट डॉट में बीच ना ढूंढना पड़े, इसलिए आप कहेंगे फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू। और फर्स्ट संख्या क्या है? एक। लास्ट संख्या कितना? 100, और बटा कितना होगा? 2। और 100 प्लस एक कितना होगा? 101। और 101/2 50.5, 50 पॉइंट। क्या बात पल्ले पड़ गई? हो गया। पीछे मेरा प्रिय विद्यार्थी बेचारा फंसा बैठा है, कुछ बोल नहीं पा रहा मेरी वजह से। चलो ये बनाओ फिलहाल। 7 8 9 10 15 आ गया। क्या उसने मुझसे कहा है क्या? 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर, तो 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, डॉट 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 कहां तक गया? 20 तक। लड़कियां, 10 से लेकर 20 तक तो सम भी हो सकते हैं, विषम हो सकते हैं, अभाज्य हो सकते हैं, भाज्य, कुछ भी कहे। उसने कहा 10 से लेकर 20 तक। क्या कह रहा? सभी, सब। हाँ, कौन? कह रहा प्राकृतिक संख्या, तो क्या कह रहा? उनका क्या निकालना? औसत। तो 10 से लेकर 20 तक। तो जब 10 से लेकर 20 तक जाएंगे बच्चा पार्टी, तो संख्या लगातार तो है। और जब जब संख्या लगातार, औसत हमेशा बीच में। और बीच में ना ढूंढना पड़े, तो आपको बेहतर पता है फर्स्ट और प्लस के लास्ट बाई कितना आएगा? 2। तो 20 10 कितना हो गया? 30। और 30/2 कितना आएगा? 15। तो आंसर कितना होगा? 15। फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, ए प्लस के एल बाई टू, ए प्लस का एल बाई टू। हो गया भाई? मिटा दूं? चलो ये बनाओ आराम से। गेम ओवर, गेम ओवर। बनाओ। आ गया? वाह नंदू, कार्ड आर्ट सब एकदम। अरे भाई 71 से लेकर 105 तक, तो क्या? तो कह रहा बात ऐसी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना? औसत। और प्रत्येक को पता हमें एक निकालना, ना ना एक नहीं, 71, 72, 73, 74, डॉट 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 कहां तक जाना है? 105 तक। लड़कियां, जब जब संख्या लगातार, औसत हमेशा बीच में। और साथ में मुझे यह भी पता है कि जब जब संख्या लगातार, कितना आ गया? 11 आ गया? क्या 11 आ गया? अब देखो, प्राकृत समझ में आ गया? अब सम देखो बहुत ध्यान से। ना देखो, सम संख्या 2 है, शुरुआत 2 से होती है, तो इनका औसत 2 है, मिस मिनी। अब 2 के बाद बेटा क्या आ गया? 4। तो 4 2, और 6 का आधा। अगर ये लिखा 2, ये लिखा 4, ये लिखा पूरा पूरा 6, तो 6 2, अबे फर्स्ट प्लस क्लास बाई टू, तो 6 2 और 8 का आधा। इतना डरता क्यों है?
अगर 2 के बाद 6 और 6 के बाद 4 के बाद 6 और 6 के बाद कितना 8, तो 8 2 10 और 10 का आधा। वाह। अगर ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 8, ये रहा 10, आसान भाषा में तो 10 2 12 और 12 का आधा 6। हमने गजब की बात नोटिस करी कि अगर संख्या लगातार है और सम है, अगर संख्या लगातार है और कैसी है, सम, तो देखो बहुत ध्यान से, एक जने औसत 2, अगर 2 जने तो औसत 3, अगर 3 जने तो औसत 4, अगर 4 जने तो औसत 5, अगर 5 जने तो औसत 6। तो लगातार सम संख्याओं के केस में क्या होगा मेरे भाई कि जब जब संख्या लगातार होंगी तो औसत हमेशा बीच में तो है, ये सबके लिए आएगा। लेकिन अगर बात सम की आ जाए तो सम संख्या केस में क्या होगा कि जितनी संख्या औसत उससे एक ज्यादा, अगर एक संख्या तो 2 औसत, और 2 जने तो 3 औसत, और 3 संख्या तो 4 औसत, और 5 संख्या तो 6 औसत, और 6 संख्या तो 7 औसत। क्या बात पल्ले पड़ गई? यस। अभी दिमाग लाओ। उसने मुझसे कहा कि प्रथम, प्रथम मतलब बेटा काय से, शुरुआत, और कितना 10, मतलब पहली सम संख्या 2 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी, फिर 6 मिलेगी, फिर 8 मिलेगी, फिर 10 मिलेगी। अबे 10 तक नहीं, 10 जने चाहिए, 10, आगे बढ़ो। 10 के बाद क्या आएगा? 12 14 16 18 और 20 हो गया। तो एक सम संख्या, दो सम संख्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। आपको बेहतर पता है फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2, तो 20 दो कितना हो गया? 22, और 22 का आधा 11, आंसर कितना हो? 11। लेकिन ऐसे नहीं, जब जब सम संख्याओं की बात हो शुरुआत से, जब जब सम संख्या शुरुआत से देगा तो जितनी संख्या औसत उससे एक ज्यादा, जितनी संख्या औसत उससे एक ज्यादा, एक संख्या तो 2 औसत, 3 संख्या तो 4 संख्या तो 5 औसत, और 6 संख्या तो 10 संख्या। तो यही तो मैं कह रहा था, क्या ये लिखने की आवश्यकता कहाँ? सम संख्या केस में जितनी संख्या औसत हमेशा उससे एक ज्यादा, जितनी संख्या औसत हमेशा उससे एक ज्यादा। क्या बात पल्ले पड़ गई? चलो, भूलना नहीं, ये बनाओ। ओ तेरे की, पता नहीं इतना फॉर्म में। अच्छा, उसने प्रथम कहा, मतलब शुरुआत से। अगर ये प्रथम शब्द उड़ा दे, उत्तर इनका जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि हमें नहीं है पता कि तुम जो 50 सम लोग पकड़ के ले आए वे कहाँ के हैं। बब्बा बब्बा कहाँ के? या सुनो, तो बब्बा धर्मपाल ने, बब्बा शुरुआत के हैं। उसने कहा है शुरुआत से, शुरुआत से कितने लोग? 50, 50 सम संख्या। अगर एक संख्या होती तो औसत 2, और 2 संख्या तो औसत 3, और 3 संख्या औसत 4, 4 संख्या औसत 5, और संख्या कितनी है? 50, तो 50 और 1 51, औसत कितना होगा? 51। क्या बात पल्ले पड़ गई? ऐसा क्यों कर रहा? क्योंकि कहानी कहाँ से? शुरुआत से। जितनी संख्या औसत हमेशा एक ज्यादा। लड़कियां भूलेंगे तो नहीं? ये बनाओ। ये बढ़िया पाँव रखने के लिए। 21, 100, सच में? वाह कल्पना, कमाल कर दिया तुमने। हाँ जी, नहीं देखो, 102 से लेकर 250 तक बेटा, आपको बेहतर पता है 102 मिलेगा, 104 मिलेगा, 106 मिलेगा, और डॉट 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 करके 250 तक लिखना महामूर्खता है। और क्या, वैसे कौन लिखे? लेकिन है तो लगी लगातार। अच्छा बेटा, अगर ये सभी शब्द काट दें तो उत्तर कभी नहीं आएगा। उसने कहा है 102 से लेकर 250 तक की क्या सम संख्या? नहीं, सभी सम संख्या। अगर सभी होंगी तो तब लगातार होगी, अगर सभी नहीं होंगे तो संख्या लगातार नहीं होगी। याद रहेगा? तो सभी संख्याओं का मुझे क्या निकालना? औसत। और जब संख्या लगातार होंगी तो औसत हमेशा बीच में। अब बीच में तो डॉट डॉट लिखें, तो डॉट डॉट में आपको औसत ना ढूंढना पड़े तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2, और पहली संख्या कितनी है? 102, और अंतिम संख्या क्या है? 250, और बटे कितना आएगा? पूरा 2। क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं? क्या 2 का भाग लगा सकते हैं? उत्तर कितना? 176। क्या बात पल्ले पड़ गई? फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2। सही है, सीट आसान है, टॉपिक आसान नहीं है। हो गया? आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पढ़ा भी होगा तब भी एक बार पूरा मुझसे पढ़ लीजिए। 15, कितना आ गया? 15। क्या बात विषम की आ गई क्या? अब देखो, जब बात विषम की आ जाए
लड़कियां। तो विषम में एक जने तो एक औसत। सिंगल आदमी का वही औसत होता है भाई, सिंगल आदमी की बात ही अलग है, वही सब कुछ है। अगर एक के बाद अगर मान लो तीन आ गई अगली संख्या नेक्स्ट, तो तीन एक चार, और चार का आधा कितना आएगा दो। अगर ये रहा एक और ये रहा तीन और ये रहा कितना का पांच, तो पांच और एक छह, ये रहेगा ना पांच तीन आठ एक नौ, पांच और एक छह, और छह का आधा तीन। अगर ये रहा एक ये रहा तीन ये रहा पांच ये रहा बेटा कितना सात, तो सात और एक और आठ का आधा चार, फर्स्ट प्लस के लास्ट। ये रहा एक ये रहा तीन ये रहा पांच ये कितना सात कितना नौ, तो नौ एक दस, और दस का आधा कितना होगा पांच। ए बच्चा एक रहा तीन रहा पांच रहा सात रहा नौ रहा, रतन ने कहा सर एक से क्यों लिख रहे, क्योंकि कहानी कहां से करनी है शुरुआत से, इसलिए। नौ के बाद बेटा कितना ग्यारह, तो ग्यारह और एक तेरह, अच्छा ग्यारह एक बारह, और बारह का आधा कितना छह। हाँ जी, हमको पुलिस बनना है। अब देखो एक जने तो एक औसत, और दो जने तो दो औसत, और तीन जने तीन औसत, और चार जने चार औसत, और पांच जने पांच औसत, और छह जने छह औसत। क्या बात पल्ले पड़ गया। तो सम के केस में क्या था, जितनी संख्या औसत उससे एक ज्यादा, और विषम के केस में क्या है, जितनी संख्या उतनी औसत। एक संख्या एक औसत, दो संख्या दो औसत, तीन संख्या तीन औसत, और चार संख्या चार औसत, तो 15 संख्या। लेकिन ये कहानी कहां से, हाँ तो उसने कहा कि प्रथम मतलब शुरुआत से, और 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर संख्या एक होती तो एक औसत, संख्याएं दो होती तो दो औसत, संख्या तीन होती तो तीन औसत, और संख्या 15 है तो कितना 15, 15 एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, कितना 15। चलो ये बनाओ। ओहो वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या प्रथम, क्या 35, और कौन लोग हैं। अगर सम होता तो क्या बोलता हूं 36, और विषम में क्या बोलूंगा ज्यों कहता हूं 35 संख्या 35 औसत, 36 संख्या 36 औसत। और ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, इस शब्द की बदौलत। अगर ये ना होता तो उत्तर होता ही नहीं, क्योंकि वहां लिखा क्या है प्रथम, तो प्रथम मतलब शुरुआत से, उत्तर कितना आएगा 35, तो 35 का 35। क्या बात पल्ले पड़ गई। ओहो, क्या 150 आ गया क्या। जितनी संख्या उतनी ही औसत, जितनी संख्या उतनी ही औसत, तो 150 कितना है 150। कितना आ गया 75। 50 से लेकर 100 तक की, ए भाई बेटा 50 से पहले नहीं आना और 100 के बाद नहीं जाना, ये सीमा रेखा बांध दी, ठीक है। और लेकिन ये तो सम संख्या है ही नहीं, ये बेसम है ही नहीं, और हमें क्या निकालना है बेसम। तो आपने कहा भाई 50 के बाद क्या मिलेगा 51, बावन नहीं 53, 54 नहीं 55, 56 नहीं 57, 100 के पहले 99। क्या बात पल्ले पड़ गया। मुझे इन संख्याओं का क्या निकालना है एवरेज। अरे ये भी तो लगातार है, लगातार क्यों है, क्योंकि वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल है, क्या लिखा है सभी। इसका मतलब उसने एक जौगा नहीं छोड़ा होगा, हर एक संख्या को लपेट लिया जो बीच में आया। तो फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई टू, और पहली संख्या कितनी है 51, और अंतिम संख्या क्या है 99। क्या दोनों संख्या जोड़ के क्या हम दो से भाग कर सकते हैं भैया, तो कितना आएगा दोबारा, दोबारा। हाँ, इनको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि बच्ची वहां संख्या कैसी है, दीज आर सम संख्या। वो आ गया इत्तेफाक हो गया, लेकिन आप जोड़ो ना, सिस्टम से आओ यार, कानून के दायरे में रहकर काम करो। क्या बात है। ऑप्शन नंबर, चलो चलो भाई, चुप रहो। एक नया नाम आया गुड़ज, उसको पहले समझो। गुड़ज शब्द का मतलब होता है मल्टीपल, एक बार समझ जाओ। गुड़ज का मतलब क्या हो गया मल्टीपल, और गुणज शब्द का मल्टीपल का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद बनाई गई संख्या, या गुणा करने के बाद बनाई गई संख्या। मैं समझा नहीं। अगर तीन के मल्टीपल
तो 3 के साथ गुणा करके बनाई गई सभी संख्याएं 3 के मल्टीपल। अगर कोई कहता है 4 के मल्टीपल, तो दुनिया की वे सारी संख्याएं जो 4 के साथ गुणा करके बनाई गई हों। 5 के मल्टीपल, तो 5 के साथ गुणा करके बनाई गई सभी संख्या। मैं समझा नहीं? जैसे किसी ने कहा 2 के मल्टीपल, तो 2 के खानदान का पहला मल्टीपल, 2 का दूसरा मल्टीपल, 2 का तीसरा मल्टीपल, 2 का चौथा मल्टीपल। कोई कहे 2 का 9वां मल्टीपल और 2 का 50वां मल्टीपल। क्या प्यारी समझ रही? अगर कोई बंदा कहता है 3 के गुणज, तो 3 के खानदान का पहला वारिस, तो 3 एकम 3, 3 के खानदान का दूसरा वारिस, तो 3 दूनी 6, 3 के खानदान का तीसरा, 3 तिया 9, और 3 के खानदान का चौथा, 3 चौके 12। अरे 2 1 जा 2 हो गया क्या? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, भूल जाते थे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9। अब यह दिखाओ, प्रत्येक बालक को पता है कि 4 के मल्टीपल, तो दुनिया की वे सारी संख्याएं जो 4 के साथ गुणा करके बनाई गई हो। 5 के मल्टीपल, तो दुनिया की वे सारी संख्या जो 5 के साथ गुणा करके बनाई गई हो। क्या बात पल्ले पड़ गया? जैसे कल के दिन कोई कहे कि 5 का पहला मल्टीपल, तो पहला, और 5 का 9वां मल्टीपल, तो 5 का 9वां मल्टीपल। हमें मतलब पहले से होता है और आखिरी से होता है। पूरी रामायण से क्या ही मतलब? जैसे ये लिखा, 3 के प्रथम कितने गुणज? 10। तो 3 के खानदान का पहला वारिस, और 3 के खानदान का दूसरा वारिस, 3 के खानदान का तीसरा वारिस, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और 3 के खानदान कौन सा? 10वां। और प्रत्येक को दिख रहा है कि ये 3 एकम 3 बन जाएगा, और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, और 3 चौके 12, डॉट 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 डॉट, 330 बन जाएगा। ए भाई, क्या संख्या लगातार है? तो मल्टीपल के केस में ये भी कैसे आते हैं? लगातार। ये भी कैसे आते हैं? क्रमागत। ये भी कैसे आते हैं? एक के बाद एक। और जब संख्या क्रमागत हो, एक के बाद एक हो, तो हमेशा कैसे निकलता है? फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2। पहली संख्या क्या है? 3, अंतिम संख्या क्या है? 30, और बटा कितना होगा? 2। 30 3 33, और 33 बटे 2 का 16.5, 16.5। क्या बात पल्ले पड़ गई? करते क्लियर? ये मान लो एक या दो क्वेश्चन में जेब में डाल लिए, हमेशा हमेशा के लिए। गलत नहीं होंगे भाई? सही है। 65। आ गया? चलो भाई, 5 के प्रथम 25, 5 के खानदान का पहला वारिस, 5 के खानदान का दूसरा, 5 के खानदान का तीसरा, और 5 के खानदान का चौथा। हमें खानदान से मतलब नहीं है, हमें चाहिए 5 के 25 मल्टीपल। तो ये रहा 5 का पहला मल्टीपल, और ये रहा 5 का 25वां, और बीच वाले खानदान से मुझे कोई मतलब नहीं। सही है, क्योंकि वो भी संख्याएं लगातार आएंगी विशाल जी, ग्राम धगवा वाले। अब ये 5 एक 5, फर्स्ट अंतिम, 25 पंचे कितना होगा? 125। तो क्या कहेंगे? फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाई 2। 125 प्लस 5 कितना हो गया? 130, और 130 का आधा 65, 65। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? क्या प्रत्येक क्लियर हो गया? या सुनो, तुम सीख पाए? तुम लोग बनाओ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना। 200। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा, 12 का पहला मल्टीपल, 12 का दूसरा मल्टीपल, 12 का तीसरा मल्टीपल, सब मल्टीपल 12 के हैं अंकित, इमिलिया का एक भी नहीं है। और 12 का कौन सा मल्टीपल? 40वां। ठीक है भाई। तो 12 का पहला वारिस, 12 का दूसरा, 12 का तीसरा, और 12 का चौथा, और 12 का 40वां। हमें दूसरे तीसरे चौथे से कोई मतलब नहीं। या तो ये पूछेगा मुगल वंश का पहला शासक, या पूछेगा मुगल वंश का आखिरी शासक। बीच का क्यों ही पूछेगा? विक्रांत मैसी जी। तो 12 एकम 12, और 12 चौके 48, 480, और बटा कितना आएगा? पूरा 2। क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं? क्या 2 से भाग कर सकते हैं? कितना आएगा? इतने चिंगारी तो नहीं आएंगे। 200 कितना आएगा? 6, 246। क्या बात पल्ले पड़ गई? प्रत्येक क्लियर? फोकस। ओके भाई छोटू।
चलो उड़ा दो उसको, सिर्फ पढ़ना है। क्या कह रहा सवाल? अब अभी तक के समझ में आ गए? ठीक, आ जाएगा, सब आ जाएगा। लड़कियां, बच्चे बड़े मासूम हैं मेरे। जब जब संख्या लगातार तो औसत हमेशा बीच में। जब जब संख्या लगातार औसत हमेशा बीच में। जैसे मान लो मैं ही हूं, अगर हम ही औसत हैं, अगर मेरे साथ दो लोग चलना चाहते तो एक जालंग एक बालंग। अगर मान लो ये हम हैं, सुनो तो मुखिया हमेशा कहाँ होता है? बीच में। कल के दिन मान लो अगर मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू माने सपोज टू भी, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? किनारे। काट लो केक। कहाँ 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 होगा भाई? भाई मैं बीच में। मान लो रतन आ जाए तो जालंग, आंसू आ जाए तो जालंग, रजावत आ गए जालंग, लोकी आ गए जालंग, ये ऋषि आ गए जालंग। और मतलब सिंपल फंडा है कि जो मुखिया है वो बीच में बैठा। एक जालंग एक बालंग, दो जालंग दो जालंग, तीन लोग जालंग और तीन लोग बालंग। क्या बात पल्ले पड़ गया? तो दिमाग में सेट करो जिस भाषा का प्रयोग मैं करूं। जब जब संख्या लगातार तो औसत हमेशा बीच में। तो मिस लावण्या जी, 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 25। तो ये कोई और नहीं, ये कौन है? इज्जत देनी पड़ेगी ना। एवरेज जी। अच्छा जी, अब ये एवरेज आ गया। अच्छा जने कितने मनीष भैया? 11। तो 11 में एक तो आप जान गए, प्रधान जी तो मिल गए। अब कितने बचे? 10। तो 10 में 5 जालंग और 5 जालंग। तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। संख्या कैसी है? लगातार है क्या? और लगातार कौन सी है? सम विषम या प्राकृतिक? प्राकृतिक। तो मुझे बेहतर पता है कि 25 के पहले क्या मिलेगा? 24, पहले क्या मिलेगा? 23, और क्या मिलेगा? 22, और 21, और कितना आएगा? पूरा 20। 25 के बाद 26 27 28 29 30। तुम बताओ उसे क्या चाहिए, छोटी या बड़ी? कह रहा सबसे बड़ी संख्या, उत्तर क्या होगा? 30। क्या बात पल्ले पड़ गई? ऐसे नहीं करना लेकिन। ऐसे में तो संख्या 11 थी तो 11 लिख लें। इस बात की क्या गारंटी कल के दिन 1100 नहीं होंगे? भाई 11 थी तो 11 लिख ली। अगर मान लो 25 हो गई तो वही लिख सकते। अगर 450 हो गई तो क्या 450 लिखेंगे क्या? नहीं हो जाएगी? लड़कियां, मुझे ये बेहतर पता है कि एवरेज जी 25 है, ये फिक्स है। संख्या कितनी है मनीष? 11। मनीष भैया सॉरी, कितनी संख्या? 11। 11 में एक तो हम जान गए, ये तो मुखिया मिल गया। अब सवाल उठता है कि संख्या बची कितनी? 10। का 11 थी, एक मिल गई, तो कितनी बची? 10। अब 10 में 5 संख्या जालंग, 5 संख्या जालंग, और 5 संख्या जालंग। अब आप बताओ कि हमें सबसे बड़ी संख्या पे जाना है। तो जैसे मान लो हमारा पेट्रोल यहां खत्म हो जाए, तो पेट्रोल पंप या तो 5 कदम दूरी पर है या 5 कदम पिछाई है। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम 5 कदम आगे भी जा सकते हैं और 5 पीछे भी जा सकते हैं। और मुझे पता है क्योंकि संख्या प्राकृतिक है तो हर कदम पे एक एक की दूरी है। एक कदम एक की दूरी, दो कदम दो की दूरी। क्योंकि अभेजी संख्या 5 है और हर कदम पे एक की दूरी है, तो 5 एकम 5। इसका मतलब यह है बच्चा, इसका मतलब यह कि जहां पे हम खड़े हैं, अगर यहां से अगर मैं 5 कदम आगे जाऊं तो शायद छोर पे पहुंच जाऊं, छोर वाली पुलिया पर। इसका मतलब 25 पे तो हम खड़े हैं, अगर 5 कदम और चलें तो शायद मैं सबसे बड़ी संख्या कहां पहुंच जाऊं? 23 पे। अगर हमें सबसे पछाई जाना होता तो क्या फर्क पड़ता? ये कितने कदम है? 5। बस 5 कदम की दूरी है और 5 एकम 5। तो तुम बताओ, जहां पे हम बीचों बीच खड़े हैं, यहां से अगर 5 कदम आगे जाएं तो सबसे बड़ी संख्या, और 5 कदम पीछे जाएं तो सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब खड़े तो हम 25 पे हैं, अगर 25 में अगर 5 लेस करें तो कितना लेगा? 20। तो सबसे बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 20। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? आप नोट कर सकते प्लीज, अगर करना हो तो। पहली सीट में कितने सवाल हैं? 45 सवाल है, 45। बहुत मजा आएगा मैं कह रहा हूँ। हमें भी डर लगता था बहुत, कस के एवरेज से एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, स्पीड टाइम डिस्टेंसेस, ये डर खत्म हो गया। बच्चियां जीएस को जब तक बना पा रही हैं, क्योंकि उनको मैथ्स कम पढ़ने पड़ती है और पढ़ने की ललक बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा है। कुछ बच्चे मेरे ऐसी हैं
इनके पढ़ने की लगभग बहुत जरूरत से ज्यादा है, तो जीएस का हिस्सा बना पा रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या है कि वो मैथ्स नहीं बना पा रहे हैं। अब मैथ्स एक बार पूरा पढ़ जाए तो जीएस में पारंगत तो हम कल भी थे, अब आज और एक साल में और हो गए, और मैथ्स का हिस्सा हो गया, तो फिर अपना फिर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? हो गया। मैं डाल दूं भाई? जो बच्चे बच्चे जीएस में पढ़िए पारंगत है, बोल 100% श्योर है, डैम श्योर है। क्या ये जो तो वही हो गया ना? चलो, पहला, शिवम सोनकार की आवाज है तो, सोनकार जी आए हैं क्या? कहाँ रह गए सोनकार जी? तो पढ़ाई बंद कर दी क्या? तो मराना पिटाई लगा इन्होंने, है? लगाऊंगा मैं खींच के। संख्या कितनी है? 25। नहीं, पहले ऐसे कहो। तो मनीष बाबू बोले पीछे वाले, इमलिया वाले, उमरा खेरा वाले, कि भैया 25 जने हैं, केस नंबर 1। और भैया लगातार है, ये और अच्छा लगा। और कौन है? सम विषम के प्राकृतिक, प्राकृतिक। और सुनो, उनका मुखिया कौन है? सैतारे। तो मुखिया तो बिल्कुल बीच में होगा, तो ये मुखिया जी हो गए। तो रतन भैया ने कहा ध्यान से देखो इस कातिल को, कोई और नहीं, ये क्या हो गया? एवरेज। जी, इज्जत दे दी थोड़ी। अब जने कितने हैं? 25। तो उपासना एक तो हम जान गए, अब तुम बताओ कितने बचे? 24। तो 24 में पक्की बात है बच्ची कि 12 संख्या जालन, और 24 में 12 संख्या जालन। हो गया। अब तुम ये बताओ ऋषि, आसान भाषा में, हमें कहाँ जाना? सबसे छोटी या सबसे बड़ी? सबसे बड़ी। तो बेकार है, जहां पे हम खड़े तो बीचों बीच खड़े हैं, यहां से अगर हम 12 कदम आगे जाएं तो शायद मैं सबसे बड़ी संख्या बजा सकता हूं। तो शिवम ने कहा अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बजाना है तो एक का फासला, तो 12 एकम 12। जहां पे हम खड़े हैं यहां से 12 कदम आगे चले किनारे पहुंच जाएंगे। तो तुम खड़े कहाँ हो? 47 पर। हम बिल्कुल बीचों बीच 47 पे खड़े हैं। अगर यहां से अगर 12 कदम आगे जाएंगे तो शायद मैं सबसे बड़ी संख्या 59 पे पहुंच सकता हूँ। उसने मुझसे क्या पूछी? छोटी या बड़ी? तो क्या आएगा? 59। हो गया। अगर छोटी पूछता तो वापस हो गया हूं। अगर कहता छोटी संख्या, तो मुझे पता है शायद ये भी पूरे 12 कदम है, तो 12 एकम 12। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो ये छड़ी है, तो इस छड़ी का मान लो सपोज टू भी इनका एवरेज कहाँ होगा? यहाँ होगा क्या? यहाँ होगा क्या? एवरेज कहाँ होगा? यहाँ पर। तो ये पकड़ लिया पूरा एवरेज। अब मुझे पता है सबसे, ये पूरा 25 संख्या है, तो 25 में एक को हम पकड़ गए, ये क्लियर हो गया मान लो। अब कितने हो गई? 24। तो 24 में 12 संख्याएं जालंग, और 12 संख्याएं जालंग। अब बताओ मेरे भाई, अगर 12 कदम चल के आऊंगा तो छोटी संख्या पे, और 12 कदम आगे जाऊंगा तो बड़ी संख्या। और मुझे पता हर कदम में कितना फासला है? एक एक का। तो 12 एकम 12। तो जहां पे हम खड़े हैं, हम तो 47 पे पकड़े, तो 47 से अगर 12 जोड़ दोगे तो सबसे छोर पे आ जाओगे, और 47 से अगर 12 घटा दोगे तो कहाँ जाओगे? सबसे छोर पे। क्या मनीष भैया बात पल्ले पड़ गई? वेरी गुड बॉय। चलो मेरे भाई, तो 12 एकम 12। ये लिखा कितना? 47 माइनस कितना? 12। अरे 35। क्लियर है भाई? ओके। ये नहीं कहूंगा लाइक करें। ये बनाओ। वाह, बताओ कब पढ़ा था, अब काम में आ रहा। अब ज्यादा से समझ में आएगा, तो हर चीज की एक उम्र है। पहले से पहले कोई पढ़ोगे तो वो चीज इतनी पढ़नी नहीं पड़ेगी। मैं कैसे बताऊं? बच्चा पढ़ जरूर लेता है, लेकिन वो छपता एक टाइम पे आके ही है। हाँ यार, काश तुम पहले छप गए होते। तो चाहे प्रेम हो चाहे पढ़ाई, हर चीज बेटा वक्त मांगती है। और क्या? देखो, 51 लोग हैं, जिस बात करता मनीष भैया वही हो रहा। संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, अब 51 हो गई, पहले 11 थे, फिर 25 हुए, 51। 51 लोग हैं, लगातार हैं, और हैं कौन? प्राकृतिक। उनका एवरेज कितना है? 70। तो मुखिया जी कहाँ होंगे? बीच में। कोई दिक्कत ना है। तो 51 में रूही एक तुम जान गए, अब कितने बचे हैं? 50। क्लियर कट है। तो 50 में 25 संख्या जालंग, और 50 में और 25 संख्या जालंग।
लड़के लोग तुम लोग बताओ बहुत ध्यान से। अब मुझे बेहतर पता है क्योंकि संख्या ये प्राकृतिक है और प्राकृतिक संख्या में एक एक की गैपिंग होती है। मुझे ये तो पता है कि 25 संख्या मिलने वाले हैं नालायकों। अगर यही संख्या प्राकृतिक है तो एक एक का फर्क, अगर यही संख्या सम होती है ना तो दो दो तो 25 दो नहीं 50, 50 जोड़ना पड़ता है। एक कदम 2 की दूरी, 2 कदम 4 की दूरी, 5 कदम तो 5 दूनी 10 की दूरी होती। अगर यही संख्या विषम होते हैं तब भी सम और विषम में गैपिंग दो दो की होती है। अगर यही 3 के मल्टीपल होते तो मुझे पता है 25 मल्टीपल आगे मिलने पड़ रहे हैं और हर मल्टीपल में कितनी गैपिंग है 3 की, तो गुणा 3 का होता। 4 के मल्टीपल तो गुणा 4 का और 5 के मल्टीपल तो गुणा 5 का। क्या बात बुद्धि में चल रही? तुम बताओ ये संख्या कैसी है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में कितना फर्क होता है? एक का। तो 25 एक का 25। अब मुझे सबसे छोटे में सबसे बड़े में, तो मुझे बताना सबसे बड़ी वाली संख्या। तो जहां तुम बीचों बीच खड़े हो यहां से 25 कदम आगे जाओ आप छोर पे पहुंच जाओगे। तो हम तो 70 पे खड़े हैं, तो बोले 25 और सही, इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स और ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 95, तो सबसे किनारे पहुंच जाओगे आप। हम तो पीछे भी आ सकते हैं। क्या प्रत्येक क्लियर है? दीवान जी आप समझ पाए? भूलना नहीं यार। कितना है? क्लियर है भाई? हाँ भाई। प्रत्येक बालक को पता है कि अगर एक जने हैं तो एवरेज एक है, अगर एक के संग अगर दूसरा भी आ गया तो एवरेज बताओ 1.5 आ गया। अगर एक और दो और तीन है तो एवरेज तो मिडिल वाला कितना आएगा? 2 आ जाएगा। नेताजी कहाँ चले? एक, दो और तीन और कितना आएगा? 4। तो इनके बीच का जो एवरेज आएगा कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। सुनो तो, एक और दो और तीन और चार और कितना का पूरा 5, तो इनका एवरेज बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन अगर यहीं 6 होते, एक और दो और तीन और चार और 5 और 6, नालायक को 3 यहाँ 3 यहाँ, तो बीच में कितना आएगा? 3.5। अब ऐसे कहो, अगर संख्या ऊनी है, ऊनी समझते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 51। अगर मान लो 3 लोग हैं तो जालंग जालंग एक बीच का मिल जाएगा, फ्रेश मिल जाएगा। अगर 4 है तो कैसे तो कैसे ढूंढेंगे बीच का? अगर मान लो 10 है तो कैसे मिलेगा बीच का? अगर 9 होता तो 4 4 8, तो हमें मिला कितना हो गया? 9। अगर 25 होता तो 12 12 24, हमें मिला कितना होगा? 25। अगर मान लो मेरे भाई अगर 27 होता तो 13 13 26, मुझे मिला के 27। अगर 28 होंगे तो कोई बीच में नहीं मिले। अब देखो, अगर संख्या इव ऑड नंबर्स में है तो एवरेज सटीक आ रहा। अगर 2 लोग हो गए मतलब इवन नंबर्स में हो गए तो बताओ वाइंट पॉइंट आ गया। अगर 3 लोग हैं तो फ्रेश एवरेज, अगर 4 लोग हो गए तो वाइंट पॉइंट वाला एवरेज। अब देखो, मुझे बेहतर पता है संख्या कितनी है? 12। ए लो, अब जब संख्या 12 है तो उनका एवरेज वाइंट पॉइंट में तो आना ही है, क्लियर कट है। लेकिन मोहतरमाए, वाइंट पॉइंट वाली संख्या प्राकृतिक नहीं होती। जैसे मैं आपको लाइव डेमो देता हूं, हम इनके बीच में आके खड़े हो गए, तो हमने कहा हम आपके गैंग, हम आपके मुख्य एवरेज बनना चाहते, तो हम कहाँ बैठेंगे? बीच में। आराम से जगह मिल जाएगी और बैठ भी जाएंगे। तो लड़के कहेंगे हाँ सर आप एवरेज बनने के लायक हैं क्योंकि आपके अंदर लड़कों वाले लक्षण हैं। ज्यादा बोल गया क्या मैं? यथार्थ यही है। अब जा लंगा। अब मान लो हम इस गैंग के एवरेज बनना चाहते हैं सपोज तो भी, तो एवरेज तो बन जाएंगे। तो ये बच्चियां कहेंगे सर जी आपको एवरेज बनना बने रही है, लेकिन हमारी लाइन से थोड़ा दूर खड़े रहिए क्योंकि आपके अंदर हम जैसे लक्षण। अरे यार, फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। यही तो यथार्थ सत्य है। हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो हम एवरेज बने खड़े हैं लेकिन इनके बीच में बैठने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये संख्या कितनी है? 12। एवरेज कितना है? 10.5। और 10.5 वाइंट पॉइंट वाली संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। जब भी कोई कहे बंदा प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12.5, तो 12.5 एक दशमलव संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ए बच्चा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, सम विषम, ये जो है मेरे भाई ये कभी आपके दशमलव में नहीं होते, वाइंट पॉइंट में नहीं होते। बात चढ़ा लो भेजे में। तो जब संख्या पूरी 12 है
तो 12 जने होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए बच्ची, तो निश्चित तौर पे 1 2 3 4 5 6, तो इनका एवरेज यहां लिखा होगा। तो आकाश भैया, आपको एवरेज बनना है तो एवरेज तो बन जाओ, लेकिन आप कहो कि, ओ माफ करें, अगर आपको एवरेज बनना है तो एवरेज बन जाइए, लेकिन आप कहो कि आप हम लोग के गैंग से हैं तो आप हमारे गैंग से नहीं। दीवान, अब आप मुझे बताओ 10.5 होगा, ये कहाँ मिलेगा? तो ये 10 से बड़ा है और 11 से छोटा, तो निश्चित तौर पे कोई कहेगा ये कितना हो गया पूरा 10, और ये कितना होगा पूरा 11। अब संख्या है कैसी? प्राकृतिक। तो 10 के पहले 8 7 6 और कितना 5, 10 से 11 से 12 13 14 15 16। तो हमें क्या बताना, छोटी या बड़ी? तो बड़ी संख्या कितने हो गए 16। क्या बात पल्ले पड़ गई? लेकिन ऐसे लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं, बुढ़ापा आ जाएगा ऐसे तो। हाँ जी, उसने कहा कि 12 लोग का एवरेज 10.5 है, तो 10.5 जो है ये हम जान गए ये कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये जो मुझे मिलेगा 10 के बाद मिलेगा और 11 के पहले, दो संख्या मिल गई। क्यों जान भी सही है। अब संख्या है कितनी? 12। तो हम जान कितनी गए? 2। अगर 12 संख्या में 2 नंबर्स जान गए तो कितने बचे? 10। तो 10 में पुष्पिंदर 5 संख्या जालंग, 10 में 5 संख्या जालंग और 5 संख्या जालंग। अब यार सवाल ही उठता है कि हमें सबसे छोटे में जाना सबसे बड़े में? सबसे बड़े में। तो ना हम 10 पे खड़े, हम 10.5 पे तो खड़े ही नहीं, या तो खड़े हो सकते 10 पे या तो 11 पे। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो हमें सबसे बड़े में जाने तो 11 के पास आओ, अगर सबसे छोटे में जाने तो 10 के पास आओ। तो हम 11 पे खड़े हैं, हमें पता है कि ये 5 कदम की दूरी है, 5 कदम चलो और छोर वाली पुलिया पहुंच जाओगे। कौन वाली पुलिया? तुम समझे मनीष बाबू? गुड। अब क्योंकि संख्या प्राकृतिक है तो उनमें एक एक का फासला है, तो 5 एकम 5। तो हम खड़े 11 पे, अगर 11 से रतन भैया अगर 5 कदम जहां पे खड़े हो, अगर 5 कदम आगे जाए तो शायद आप सबसे बड़ी संख्या 11 5 कितना होगा 16, 16 पहुंच जाएंगे। अगर मुझे सबसे छोटी संख्या पे जाना होता मेरे भाई तो ये कितना कदम है? 5। अगर ये 5 कदम का फासला है तो 5 एकम 5 है अज्जू। अगर मुझे सबसे छोटी संख्या पे आना है तो जहां पे तुम खड़े हो तो कहां खड़े? 10 पे, और 10 से अगर 5 कदम पीछे आए तो शायद सबसे छोटी संख्या पे आ सकते। ये कितना लिखा है? 10। 5 कम करो बेटा, कितना आएगा? 5। तो सबसे बड़ी संख्या 16 और छोटी संख्या 5। ऐसे नोट करो, भूलना नहीं। उरई के बच्चों को भी सपने देखने का हक है, जैसे 5 साल पहले हमने देखे थे तो हमारे पूरे हो रहे। सही है, सपने खुली आंखों से देखो, अपने ऊपर यकीन रखो। बहुत भयंकर। सोनू शर्मा की बहुत पुरानी कहानी है, तो उस कहानी में वो बताते हैं कि एक बाबा होता है, तो बाबा के बारे में एक र्यूमर फैल जाती है। र्यूमर समझते हैं आप? हुआ है तो र्यूमर फैल जाती है कि बोले भाई क्या बात है, बोले जब जब आप नाचते तब तब बारिश होती है, आपसे क्या भगवान का कोई ताल्लुकात है क्या, कोई रिलेशन कनेक्शन है क्या? तो जब पत्रकार उसके पीछे पड़ गए तो सवालों का जवाब देना पड़ा। तो बाबा कहते नहीं, भगवान से मेरा कोई ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये है कि जब जब मैं नाचूंगा बारिश होती है, तो मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। पहला तो विश्वास हो गया। दूसरा केस ये है कि मैं तब तक नाचता हूं तब तक बारिश हो नहीं जाती। तो दोनों ही बातें हैं। तो हमें विश्वास है अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा, केस नंबर 1। और दूसरा हमें तो विश्वास हो गया, और दूसरी बात बेटा ये है कि हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक बच्चा सीख नहीं जाएगा। फिर चाहे सीटें 2 हों चाहे 200, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कोई इज्जत दांव पे नहीं लगेगी, नहीं यार कि हम एक बेस्ट टीचर के उससे शुमार हो जाए, नहीं यार, या कोई बंदा मेरी तुलना किसी बड़े टीचर से करना लगे, ले यार यही टॉपिक वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और आप ऐसे, तो नो मोर कंपैरिजन। भाई राकेश सर अलग है, गगन सर अलग है, अद्वितीय सर अलग है, रंजन सर अलग है, मैं अलग हूँ, सब अलग अलग हैं। वी ऑल आर डिफरेंट। और हमें एक दूसरे से बनना भी नहीं है। आई डोंट वांट टू बिकम लाइक देम, मैं उनके ऐसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब वो महान बन रहे थे तो शायद वो भी और जैसा नहीं बनना चाहते। उन्होंने सबकी छवियां अलग अलग हैं। तो
आप अपना बनिए, आपको किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, आप ओरिजिनल बनिए, जेन्यून। रतन रतन है भाई, उसको आदित्य बनने की आवश्यकता नहीं है, और आदित्य आदित्य है, बनने की आवश्यकता ही नहीं। हरिंदर अलग है और सुरेंद्र अलग है, मान लो लोकेंद्र अलग है भाई। हमारा हर एक बंदा काम का हो, सब बंदा अलग अलग है। तो बात है, किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। बी अ जेन्यून पार्ट, जेन्यून रहिए, ओरिजिनल रहिए यार, बहुत आगे जाएंगे आप। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं पहले कल भी कहता जैसे स्टार्ट, सिर्फ शुरुआत है ये छोटी सी। चलो, उसको पीक नहीं कहते, नेवर बना उसको, बहुत ध्यान से करो कोशिश। 37। आ गया भाई। रतन, जने कितने 18। अब 18 लोग प्राकृतिक है, तो एवरेज तो पॉइंट का आना ही है। कहीं 18 का तुम बीच करोगे तो खुरक जाएगा, वो तो कुरका कुरका होगा। हाँ, अगर 19 लोग होते तो 9 9 18, एक बीच का सेपरेट मिल जाता। 18 गुम्मा की लाइन तुमने 20 से ओढ़ दी, तो सिर्फ मसाला मसाला मिलेगा। क्या कि 18 को 9 गुम्मा जालंग 9 जालंग। हाँ, अगर 19 गुम्मा होते तो 18 जालंग 18 जालंग, बीच का गुम्मा सेपरेट मिल जाता, नहीं पल्ले पड़ा। अब आप बताओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 45.5, आप मुखिया जरूर बन गए, सही है, मुखिया ही बन गए बस आप। लेकिन तुम कहो कि तुम हम में से एक हो, तो आपके अंदर वो लक्षण नहीं, क्योंकि 45.5 ये कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। ये कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। हाँ भाई, तो जब प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हमने सोनू सिंह महावर आटा वालों से पूछा कि भाई, तो तुम यार यही बता दो कि ये कहाँ मिलते हैं। तो भाई ने कहा, भाई ये एक बात क्लियर है, 45 से बड़ा है और 46 से छोटा है। तो इनकी बातों से हम ये जान गए कि दो लोग, जैसे मान लो अचानक से मैं कहाँ हूँ, तो आपने कहा भाई, या कभी अनजान रास्ते में सफर कर रहे होते हैं, वो अचानक से भाई कहाँ तक आ गए, तो बोले आटा निकले आए, वो आटा और आटा निकले आए और रही के पहले हैं, तो अपन जान जाते कि अच्छा यहाँ तक आ गए, तो हम आंकड़ा लगा लेते कि हम कहाँ पर हैं। तो भाई 45.5 कहाँ मिलेगा, तो बोले 45, हाँ जमाई नाला, ठीक है ठीक है। अन- तो बोले 45 के आगे है और 46 के क्या है पीछे। अब बताओ, संख्या है कितनी, 18। तो 18 में रतन दो तो जान गए, दो तो ओपन हो गई ना। अब कितनी बची, 16। तो 16 संख्या में 8 संख्या जालंग, और 16 संख्या में 8 संख्या जालंग। बालिकाएं, आसान भाषा में, हमें कहाँ जाना, छोटे में या बड़े में, सब छोटे संख्या में। तो मेरे भाई, अगर मुझे सबसे बड़ी में जाना होता तो 46 से वार्तालाप करते हैं, 46 ऐसी छलांग लगा दे यार, मजा आ जाए। अगर सबसे छोटे में जाना होता किन से, 45। तो क्योंकि ये संख्या प्राकृतिक है, और प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, और इन नंबर्स में एक एक का डिफरेंस होता है, तो जहां पे हम खड़े, यहां से मुझे 8 कदम पीछे आना है। तो किसी ने बंदे ने कहा, 8 कदम पीछे आने का मतलब 8 एकम 8, गैपिंग 8 की। तो जहां पे तुम खड़े हो, अगर यहां से तुम 8 कदम पीछे चले आओ, मैं तो 45 पे खड़ा हूं, अगर 45 से अगर तुम 8 कदम पीछे आओ, तो शायद तुम सबसे छोटी संख्या पे आ सकते हो, और जो कश्यप कितनी है, 37। आंसर कितना हो गया, 37। क्या बात पल्ले पड़ गया, हो गया बढ़िया। बिठाड़ दूं, इस बार भी दबदबा रहेगा भाई, कोचिंग का, परेशान ना हो, सिर्फ पढ़ना है बस। छत्रपति जी, अनकंफर्टेबल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 100, ऐसे नहीं, देखो, सुनो तो, जैसे मान लो हम मुखिया जी हैं, एक बात देख लो, मेरी बहुत मार खलेगी। कल तक हम अकेले थे, तो सिंगल आदमी तो मुखिया होता ही है, नहीं पल्ले पड़ा। भाई ये कल तक मैं अकेले खड़ा हूं, तो अकेला आदमी तो मुखिया ही, ये मुखिया बीच में हो गया।
अगर मेरे साथ दो लोग जुड़ जाएंगे तब भी मुखिया तो मैं ही रहूंगा ना, नालायको। अगर मेरे सुनता नहीं, अगर मेरे साथ अगर मान लो पांच लोग जुड़ जाएंगे, पांच लोग, तो पांच में ऐसा होगा कि दो जालंग और दो जालंग, तब भी मुखिया तो मैं ही हूं। अगर मेरे साथ मान लो सात लोग जुड़ते, तो एक दो तीन और एक दो तीन, तभी मुखिया तो मैं ही रहता। अगर मान लो मेरे साथ नौ लोग होते सपोज टू, तो नौ में एक तो हम ही हो गए। आप कितने बचे? आठ। तो आठ में एक दो तीन चार और एक और हो गया, तो एक दो तीन चार। अब ऐसे नहीं, ऐसे कहो, अकेला आदमी तो औसत, बीच की तीन संख्या भाई औसत वही आएगा, बीच की पांच संख्या भाई औसत वही आएगा, बीच की सात संख्या एक दो तीन चार पांच छह सात भाई औसत वही आएगा, बीच की नौ संख्या तो औसत वही आएगा। क्या बात पल्ले पड़ गया? औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लो संख्या मान लो 25 लिख देंगे ऐसे घेर के, हमने कहा बीच की संख्या वही औसत, बीच की तीन संख्या वही औसत, बीच की पांच संख्या वही औसत, बीच की सात संख्या वही औसत, बीच की नौ संख्या वही औसत, बीच की 11 संख्या वही औसत और बीच की 15 संख्या, तब भी औसत क्या रहेगा? वही रहेगा। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? अभी देखो, 15 लगातार लोग हैं और कह रहा भाई उन संख्याओं का एवरेज कितना है? 42, तो ये संख्या 42, अगर उनका एवरेज 42 है तो ये एवरेज हो गया 42, हो गया बच्चा पार्टी। अगर ये एवरेज 42 हो गया मेरे भाई, तो एवरेज एवरेज हो गया। अब उसे क्या चाहिए? बीच की तीन संख्या, तो एक तो मिल ही गई। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, एक तो मिल गया। हमें बीच की तीन लोग चाहिए, तो तीन लोग चाहिए तो एक तो मिल ही गया ना, एक जालन ढूंढ लो, एक जालन ढूंढ लो। सब संख्याओं को लिखने की आवश्यकता नहीं, सब संख्याओं को लिखने की आवश्यकता नहीं, सबसे बीचों बीच क्या मिलेगा? 42। और संख्या है कैसी? प्राकृतिक। तो 42 के बाद क्या मिलेगा? 43। और उसके पहले क्या मिलेगा? 41। और मुझे बीच की तीन संख्याओं क्या चाहिए? योग। अगर औसत पूछते बीच का तीन, वो तो 42 का 42 रहता। तुमने मुझसे औसत पूछा कि योग, तो योग में कितना आएगा? 100। नहीं ऐसे कह लो, तीन संख्याएं हैं, उनका एवरेज 42 है, तो 100 कितना? 26, ज्यादा अच्छा। क्या प्रत्येक बालक क्लियर? बालिकाएं चलो, शिशु कोई नहीं है विशाल छोड़ के, चलो विशाल एक बन जाए। 189, क्या बात है। और क्या? 25 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है? 63। अरे भाई, जो मुखिया जी होंगे वो कोई और नहीं, आपका अपना लगनशील प्रत्याशी एवरेज जी 63 है। जने कितने हैं? 25। 25 में एक तो जान गया, तो कितने बचे? 12। 12 में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, रमाड़ को गए, एक दो तीन चार पाँच छः, सीधे मंगल भवन मंगल हारी में फोकस करो बस। तो एवरेज कितना है? 63। और हमें क्या बताना है? मध्य की तीन संख्या, तो बिल्कुल बीचों बीच तो क्या होगा? 63। तो एक यहां बढ़ा लो, एक यहां, तो 63 के बाद 64। 64 क्यों? क्योंकि संख्या कैसी है? प्राकृतिक। और उसके पहले क्या मिलेगा? 62। क्या इन संख्याओं का हम योग बता सकते हैं? देखो, ऐसे नहीं, ऐसे कहो, जब संख्या तीन है और शायद इन तीन संख्याओं का एवरेज भी 63 ही होगा, तो तीन संख्या एवरेज कितना? 63, तो इनका योग कितना होगा? 189। अगर यही पांच संख्या होते तो पांच थोड़ी जोड़ते, सात होते तो सात थोड़ी जोड़ते, तीन संख्या और शायद बीच की तीन संख्याओं का एवरेज भी वही होगा, तो तीन संख्या एवरेज कितना? 63, तो उनका योग कितना होगा? 189। जैसे ये संख्या थी, एवरेज कितना है? 42, सबका एवरेज ही 42 और बीच की तीन का एवरेज भी 42, बीच के पांच का एवरेज भी कितना? 42। उसने मुझसे कहा कि बीच की तीन संख्याओं क्या चाहिए? योग। ए भाई, बीच की तीन संख्याओं का एवरेज 42 आएगा, तो मैं कहूंगा तीन संख्या एवरेज कितना? 42, तो उनका योग कितना होगा? 126। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? तो संख्याओं को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हो गया ना? सिर्फ हरे समझ पा रहे हैं आप? समझना भाई, रिक्वेस्ट है, इसलिए नहीं रिक्वेस्ट है कि आप कुछ लगते, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप मेरे विद्यार्थी हैं और जिंदगी कभी शिकस्त देखी नहीं, तो डरता हूं
मैं चाहता हूँ कि बच्चे विद्यार्थी बन जाएं, बहुत आराम से पढ़िए। ये ना कहिए कि सर आप जॉब काहे नहीं कर पाए, अबे करी नहीं। अब तुम लोग क्या है कि बहुत मन से पढ़ो, तुम लोग सपने पूरे करो। मेरे सपने जब पूरे हो गए लगभग क्लियर है, क्योंकि नौकरी के जाने के बाद भी शायद हम पढ़ते या कुछ ना कुछ काम ही करते। तो ये मालूम नौकरी मेरी लग किसी गई है, दिन भर काम करता हूँ। अगर आप लोग पद पे आसीन होंगे तो मेरा काम वैसे ही हो गया मेरे भाई, खत्म होगी बात। आई डोंट वांट टू बी अ किंग। पर बहुत ध्यान से, और आप लोग के पास एक क्षमता है, उम्र है, जोश है। मध्य की 7 कह के तुम्हें कन्फ्यूज आ रहा लेता। मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज भी वही है जो सबका एवरेज है। मध्य की 5 संख्याओं का एवरेज भी वही है जो सबका एवरेज है। मध्य की 7 संख्याओं का एवरेज भी वही है जो सबका एवरेज है। और मेरे भाई वो एवरेज कोई और नहीं, अपना क्या है, 51। 37 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में मध्य की 7 का एवरेज कितना हो, 51। 1 2 3 4 5 6 7, ये बीच की 7 है। तो 1 2 3, क्या बीच की 7 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना है, 51। आपको बेहतर पता है वो बीच की 7 नहीं, वो सवाई का एवरेज है भाई। तुम अगर सबका कहोगे तो 51, बीच की 3 संख्या तो वही एवरेज, बीच का 5 संख्या तो वही एवरेज, बीच की 7 संख्या तो वही एवरेज, बीच की 9 संख्या तब भी वही एवरेज है, बीच की 25 संख्या तब भी एवरेज वही है। क्या बात पल्ले पड़ गया? ये बात कह के आपको गोल गोल घुमा रहा था, लेकिन घूमेंगे नहीं। इसका मतलब वो 51 सभी का एवरेज है मेरे भाई। तुम बताओ। तो कह रहा मुझे संख्या कौन सी बतानी है, 25वीं। ना तो उसने मुझसे पहली पूछी है ना दूसरी, उसने कौन सी पूछी है, 25वीं। अब दिमाग लगाओ, 25वीं 26वीं बताने के लिए पहले घरे आओ, यस, फिर जहां जाना हो वहां जाओ। चले भाई, ऑप्शन नहीं वहां। 25वीं संख्या बताने के लिए पहले कहां आओ, घरे। मुझे बेहतर पता है कि संख्या है कितनी, 37। तो 37 में एक जान गया, तो कितनी बची, 36 बची। तो 36 में 18 संख्या जालंग, सीख लो यार। और 36 में 18 संख्या जालंग। अगर जहां पे हम खड़े हैं वहां से 18 कदम पीछे आए, 18 कदम, और हर कदम पे कितने का फैसला होगा, एक एक का। तो 18 कम कितना होगा, 18। हम खड़े हैं 51 पे, 18 कदम पीछे आए तो कितना मिला, 33। तो शायद सबसे पहली संख्या क्या है, 33। क्या हमसे पहली पूछी गई थी 25वीं? देखो, समानांतर श्रेणी का एक नियम है, सीखा जाओ। समानांतर श्रेणी का एक नियम है, जब भी कोई आपको पद बताना हो, तो कोई भी पद बताना हो, पद का मतलब 5वां संख्या, 6वीं संख्या, 6वां पद, 7वीं संख्या, 7वां पद, 8वीं संख्या, 8वां पद, 9वीं संख्या, 9वां पद, 25वीं संख्या, 25वां पद। तो जब भी कोई पद बताना हो, नंबर और टर्म बताना हो, तो हमेशा क्या होता है कि पद मतलब टर्म, तो हमेशा टी बराबर होता है, टी मतलब टर्म। ए प्लस का n-1 इंटू डी, ए प्लस का n-1 कितना होगा, डी। मेरी बात सुनो, नोट करना। जैसे मुझे जाना है 5 दूसरे पद पे, कौन से पद पे, जैसे मुझे पहले पद पे जाना है, पहले पद, तो आपको पता है ए होगा, और एक में एक गए कितना आएगा, 0। वो तो जीरो बेकार हो गया, तो पहला पद ए होगा। अगर मुझे दूसरे पद पे जाना, लड़कियां पहले सीखना, दूसरे पद पे, तो मुझे आपको क्या मिलेगा, ए। अगर दूसरे पे जाना है, 2 में एक गए कितना, एक, तो कहता कितना, डी। अगर समांतर श्रेणी का नियम लिखा जाए तो पहला पद होता है ए, अगला पद होता है ए प्लस कितना होता है, डी। अगला पद कितना होता है, ए प्लस कितना होगा, 2d। अगला पद क्या होता है, ए प्लस कितना होगा, 3d। अगला पद क्या होगा, ए प्लस कितना होगा, 4d। अगला पद क्या होगा, ए प्लस कितना आएगा, 5d। इतना ही कुल है। ए भाई, अगर मैंने आपसे पहला पद पूछा तो डी के तो नामो निशान नहीं है, दूसरा पद तब एक बार डी, तीसरा पद तो 2 बार डी, चौथा पद तो 3 बार डी, और 5वां पद तो 4 बार डी, 6वां पद तो 5, और 70वां पद 69। तो जौन से नंबर पे जाना होता है डी उससे एक
कम बार, जिस नंबर पे जाना डी उससे एक कम बार। कल के दिन कोई ऐरा गहरा मुझसे कहता बताओ मुझे 25वें पद पे जाना है, 25वां, तो ए प्लस के कितना आएगा 24 डी। अगर कोई कहता मुझे 89वां पद पे जाना है तो ए प्लस के कितना डी 88 डी। अगर कोई कहता मुझे 17वें पद पे जाना है तो ए प्लस के 16। वाह कमाल कर दिया। और लगातार संख्याओं को हमेशा कहते समानांतर श्रेणी। जो लगातार संख्या होती है वो क्या होती है समानांतर श्रेणी। हमें कौन से नंबर पे जाना है, ओहो, और 25वें नंबर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा ए प्लस के 24 डी। और मुझे बेहतर पता है कि ए का मतलब कितना है 33। ए का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 33। पहली संख्या में जान गया हूं। अभी मुझे 25वें नंबर पे जाने के लिए पहले पे हम खड़े हैं और 24 कदम चलने की आवश्यकता है। और डी का मतलब डिफरेंस। और प्राकृतिक संख्याओं में कितने का अंतर होता है एक का, तो 24 से कम 24, तो 24 से कम 24, और 24 33 57, तो आंसर कितना होगा 57। लिख लीजिए फटाक से, हो गया। हो गया भाई, रुक जाओ। क्या 48 संख्या आ गया। अब मध्य की 4 दे रहा है, पहले देखो बहुत ध्यान से। अगर एक नंबर, दो नंबर, 3 और 4 और 5 और 6 और 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 और 20, मैंने 20 लोग मान लिया समझाने के लिए। तो इन 20 लोगों में बेहतर पता है कि 10 लोग, 10 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 10 हो गए। बाप के पास 20 बीघा, 10 तुम ले गए 10 हम ले गए। अब फिर बीच कैसे आएगा, तो बीच का तो आएगा ही नहीं। अब आना तो है। तो ऐसे वाले केस में या तो जा कहो कि बीच के 2, या जा कहो कि बीच के 4, या जा कहो कि बीच के 6, या जा कहो बीच के बेटा कितना 8। अगर संख्या ऊनी होती है, ऊनी का मतलब विषम, जैसे 15 लोग हैं, 17 लोग, 19 लोग, तो अगर संख्या ऊने होते हैं तो ऑड नंबर्स के केस में क्या होता है कि जब टोटल नंबर और पद जो होते हैं आपके वो ऑड होते हैं, तो कहते हैं बीच का, बीच के 3, बीच के 7, बीच के 5, बीच के 11, बीच के 13। लेकिन अगर हम कहें कि संख्या इवेंट्स हैं, सम संख्या है, तो हम ये नहीं कहते बीच के 3, बीच के 3 तो कह ही नहीं सकते। बीच का 3 मिला कैसे, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बीचों बीच कोई मिलेगा नहीं। जो बढ़ेगा या तो जितना यहां बढ़ेगा उतना यहां, तो बीच के क्या मिलेगा 2, बीच के क्या मिलेगा 3, ना 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 ना, बीच के या तो 2 ले लो, या 4, या 6, या 8, या 10। अगर ऑड होते तो बीच के 3, बीच के 5, बीच के 7, बीच के 9 और बीच के 11। क्या बात पल्ले पड़ गई। जैसे सवाल में संख्या कितनी है 48, तो बीच के 5 तो कह ही नहीं सकता। अच्छा बीच के कितना कहा 4, 4 का एवरेज कितना है 29.5। ये आपको गोल गोल घुमा रहा कि बीच के 4 या बीच के 6 और बीच के 8, मेरे भाई उनका एवरेज वही होगा जो सबका। जो एक बार सबका एवरेज बन गया वही बीच की 2 संख्याओं का एवरेज, वही बीच की 4 संख्याओं का एवरेज, वही बीच की 6 का एवरेज, और वही बीच की 8 का एवरेज। लड़कियां बेटा बीच का एवरेज कितना 29.5, तो 29.5 ही लिखा। पहली बात तो 29.5 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं, ये एवरेज हो गया। सीखा जाओ, पहली सीट के अभी पूरे सवाल भय नहीं है, बेसिक बेसिक चल रहा है, उछल कूद नहीं। एनर्जी से आना बहुत कोई आम बात है, एनर्जी दिखाना अंतिम दिन तक। प्रेम हो चाहे पढ़ाई, शुरुआत सबकी अच्छी है, मसला काहे का है, समझदार हैं आप। हाँ अच्छा अबे यार छत्रपति कहाँ दौरे में एकदम, कौन से नंबर तक पहुंच गए थे अपन। 24वां, हाँ यही। अब 48 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में, तो 48 लोगों में मध्य का 5 तो मिलेगा ही नहीं। मध्य का या तो 4 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 8 मिलेगा, या 10 मिलेगा, वो वही सबका एवरेज है।
तो आपको उल्लू बना रहा है। तो 29 जो 0.5 है ये सबका एवरेज है, ये बीचों बीच आ गए। तो मध्य की तुम्हें चार संख्या मिली कैसे? ऐसे मिली, एक जालंग जालंग, तो तब भी एवरेज वही होगा ना। तो मध्य की चार, तो दो जालंग दो जालंग, तब भी एवरेज बेटा क्या होगा? वही होगा। अगर तुम मध्य की छह कहते ना तब भी एवरेज वही रहता। अगर तुम मध्य की आठ कहते ना तब भी एवरेज वही रहता। अगर मध्य की अगर तुम 12 कहते तब भी एवरेज वही। मैं जान गया तुम्हारी बातों बातों से कि उनका एवरेज वही है। अब सवाल ये उठता है मेरे भाई कि सबसे छोटी संख्या क्या है? जने कितने हैं? 48। और एक तो हम जान गए, नहीं नहीं जाने, हम एक नहीं जाने अब। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं वो कैसे हैं? प्राकृतिक। और पॉइंट पॉइंट वाली संख्या प्राकृतिक नहीं। बस हम जा जानेंगे कि कहाँ पे हैं, किन के बीच में है। तो जो 29.5 है वो 29 से बड़ा है और 30 से कैसा है? छोटा। अब जान गए दो संख्या। अब संख्या थी 48, दो हम जान गए तो कितनी बची? 46 में रतन भैया 23 संख्या जालंग बची। क्लियर? और 23 संख्या जालंग। अब सिर्फ वो सवाल ये उठता है कि 23 संख्या में हमें क्या बताना, छोटी है सबसे बड़ी? ओहो, जहां पे तुम खड़े हो यहां से 23 कदम पीछे आओ। तो संख्या है कैसी? प्राकृतिक। तो हर संख्या में कितना फर्क? एक का। तो 23 से कम 23, खड़े तो वैसे 29 में। तो जहां पे तुम खड़े हो हरिंदर, यहां से 23 कदम पीछे आओ तो शायद आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और क्या मिलेगी? 6। आंसर कितना होगा? 6। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नोट दैट। हाँ अजय बताओ जो। चलो ये बनाओ। पैन रुकता ही नहीं है आगे। 82। तो सवाल ये उठता है रतन कि 68 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में मध्य की 8 कह के कन्फ्यूज आ रहा है, क्योंकि मध्य की 8 और मध्य की 6 और मध्य की 4 और मध्य की 2 और मध्य वो सब वही है। तो ऋतुराज जी ने कहा जो 48 8.5 है इसको सबका एवरेज घोषित किया जाता है। इज्जत देनी है तो क्या कर दो? एवरेज जी। हाँ जी। कहाँ आते हैं आप? 48 के बाद आता हूं और 49 के पहले। चुप रहो। संख्या है कितनी? 68। और मैं कितनी जान गया हूं? दो। तो कितनी बची? 66। और 66 में आधा करो तो 33 संख्या का आंसर राजपूत जालंग। और 33 संख्या जालंग। तो तुम बताओ हमें सबसे छोटी में जाना है या सबसे बड़ी में? ओहो, एक काम करो, क्योंकि मुझे पता है कि 33 संख्या का मतलब मुझे 33 कदम चलना है और हर कदम पे एक एक का फासला है। तो 33 से कम 33। इसका मतलब जहां पे हम खड़े हैं यहां से अगर 33 कदम आगे जाएं तो शायद सबसे किनारे पहुंच जाएंगे। तो खड़े तो 49 पे हैं। तो 49 और प्लस बेटा कितना हो गया? 33 बेटा कितना हो गया? 82। ऐसा कोई संख्या है क्या? आंसर। क्या बात पल्ले पड़ गई? करते क्लियर? आ ही जाएगा यार। पक्का? ओके जी। और क्या? इसको सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना है। चलो भाई, ओ मत देखो। अगर मान लो कभी, चुप रहो, अगर मान लो अपन सबके लिए प्लान करके कहीं जा रहे होते घूमने और छोटा बच्चा कहता है दीदी हमों के लेवा चलो, तो अपन उससे क्या कहते हैं? चलो या ना चलो? बताओ काहे? आए कि उसका खर्चा हमें देना पड़ेगा, तो उसके चलने फायदा ही घाटा? सोच के देखो। आप सब कहीं प्लान कर कहीं जा रहे हो सपोज तो भी, और मान लो हम कहें बेटा हमें भी लेवा चलो, तो आप कहें चलो भैया, क्योंकि आपको पता है अब तो भैया, अब तो चिंता कोई है ही नहीं, क्योंकि जहां पर खर्चा वाली बात तो भैया आगे। तो इसका मतलब मेरे चलने में घाटा की मुनाफा? क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मुनाफा है और वो छोटा था। क्या बात पल्ले पड़ गई? ये सुनो, दिमाग में ये सेट कर लो कि बड़े बड़े लोग आएंगे तो औसत बढ़ाएंगे और बड़े बड़े लोग जाएंगे तो औसत घटाएंगे। और क्या? अगर छोटे छोटे लोग आएंगे, बताओ काहे?
काहे कि औसत का मतलब है सब बराबर, लाएगा कम, मजा लेगा पूरे का, तो घाटा ही है। जैसे मान लो एक लड़का मान लो घर में नहीं कमाता है और अपने पिता रंगवाई दिखा रहा है कि पापा हम जा रहे हैं, तो पापा क्या कहेंगे? ये तू जा रहे, नहीं कहेंगे। नहीं देखिए आपने हेरा फेरी, भाऊ भैया क्यों कहता है? क्योंकि भाई वो अक्की करता कुछ है नहीं, और वो धमकी देता भाऊ भैया मैं जा रहा हूं, तो वो क्या कहेगा? क्योंकि तू करता कुछ नहीं हो, मजा ले रहा पूरे का। बात बुद्धि में चढ़ गई बहुत तेज। ऐसे खड़े हो इस प्रकार से। तो मुझे पता है कि यहाँ छोटी संख्या, ए बच्चा, जो लगातार संख्या होते हैं वो हमेशा ऐसे लगेंगे। अरे वो गोली मारो उसको। संख्याएं हमेशा ऐसे लगेंगी, संख्याएं हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो दिमाग में ये सेट करो कि अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो औसत बढ़ाएंगे। जैसे मान लो यहां तक की बड़ी संख्या ये है, और एक इतनी बड़ी संख्या आ गई, देखियो, और मान लो औसत इतना चल रहा था, तो हमने तो इतना मांगा था। अगर वो मान लो इतनी ज्यादा आ गई तो हिस्सा ज्यादा नहीं आ गया, और ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? सब में वो क्या करेगा? बांटेगा, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? सब बराबर। लेकिन सोच के देखो, ये इतनी सी आ गई सपोज टू बी, तो अगर इन्हें सबके बराबर होना है तो सबको देना पड़ेगा ना। जैसे सपोज टू बी मेरे भाई सब बच्चियां बैठी हैं, सपोज टू बी, सुनो बहुत ध्यान से, जो एक्स्ट्रा आएगा तो हमें भाई देना पड़ेगा। तो अगर बड़ी संख्या आएगी तो ज्यादा लेके आएगी, और ज्यादा लेके आएगी तो औसत बढ़ाएगी, और बड़ी संख्या जाएगी तो ज्यादा लेके चली जाएगी मेरे भाई, और ज्यादा लेके चली जाएगी तो औसत घटाए। एक वही तो था जो हम पे खर्चा करता था, आज वो भी चला गया। तो बड़े बड़े लोग आएंगे तो औसत बढ़ाएंगे, और बड़े बड़े लोग जाएंगे तो औसत घटाएंगे। उल्टा कहो, छोटे छोटे लोग आएंगे तो औसत घटाएंगे, और छोटे लोग जाएंगे तो औसत बढ़ाएंगे, क्योंकि उन पे खर्चा हो रहा था, वो खर्चा नहीं होगा। क्या बात पल्ले पड़ गई? एक व्यक्ति आता था 1 रुपया लेके, मजा पूरे 10 का लेता था। उसका फोन आया कि आज हम नहीं आ रहे, तो हम कहा ठीक है तुम ना आओ, क्योंकि अगर तुम आओगे तो तुम एक लेके आओगे, और हम बराबरी की वजह से मजा तुम्हें पूरा 9 का देना पड़ेगा, 10 का। तो तुम पे 9 खर्च करते थे, अब वो 9 बच जाएगा, आपस में कर लेंगे ना खर्च। एक और उसके आगे लगा, मान लो सपोज टू बी एक एक और एक दो, एक आ रहा था एक, एक आ रहा था दो, तो हम लोग पूरे जोड़ के चल रहे थे। वो 1 रुपया लेके आ रहा था, मजा ले रहा था पूरे का, वो 2 रुपया लेके मजा ले पूरे का, पूरा मतलब सपोज टू बी 10, सबका एवरेज 10 चल रहा था। लाया एक, मजा पूरे 10 का, हम लोग को 9 जोड़ के देना पड़ता था। लाता था 2 और देना पड़ता 10, जोड़ के पूरा 8 देना पड़ता था। तो रतन ने कहा सुनो, आज वो एक और वो 2 नहीं आएंगे, हम हाल जानेंगे। एक नहीं आएगा, घंटी बजी 9 बज गए, और 2 नहीं आएगा, घंटी फिर बजी 8 बज गए। तो 9 8 कितने हो गए? 17। तो जब 17 बज गए तो कहना फेंकें कि बांटें? यस, तो हम जाएंगे, ठीक रहो भी नहीं आए। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई? अब समझो, बहुत देर तक समझना जो मैं बातें समझा गया हूं। लड़कियां, ये रहा एक, तो औसत एक ही आएगा, नोट नहीं करना बस। ये रहा एक के संग कितना आएगा? 2, तो 2 1 3, और 3 का एवरेज कितना होता है? 1.5। कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा। ये रहा एक, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 3 1 4, और 4 का आधा 2। ये रहा 1 2 3 4, और 4 1 5, और 5 का आधा 2.5। वेरी गुड। 1 2 3 4 5, अबे 5, और 5 1 6, और 6 का आधा 3। तो रतन भैया समझ गए कि एक संख्या बढ़ रही, एक संख्या बढ़ रही, एक संख्या बढ़ रही, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है? आधा 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 आधा। फिर देखो, अगर ये लिखा है मान लो 2, तो एवरेज कितना है? 2। बस नोट नहीं करना। 2 के बाद क्या लिखा है? 4, तो 4 2 6, तो 6 का आधा 3। ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, तो 6 2 8, और 8 का आधा। वाह, कमाल कर दिया तुमने। ये कितना लिखा है? अबे 4, ये कितना लिखा है? 6, ये कितना लिखा? 8, 8 2 10, और 10 का आधा कितना? 5। 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10, और 10 2 12, और 12 का आधा 6, और 2 4 6 8 10 12, तो 12 2 14, और 14 का आधा कितना? सा एक संख्या तो यहाँ बढ़ रही, पहले अकेले थे, फिर सिंगल, फिर मिंगल हुए, मिंगल से फिर परिवार बढ़ना शुरू हो गया। तो परिवार के बढ़ते बढ़ते हम देख रहे
कि एवरेज 2 था, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। ऐसा तो यहां भी हो रहा था कि 1 से भये 2 और 2 से भये 3, 3 से भये 4, 4 से भये 5, लेकिन यहाँ एवरेज कितना बढ़ा? आधा आधा आधा। और यहाँ एवरेज कितना बढ़ा? एक 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 एक। तो कहीं एवरेज आधा बढ़ता है, कहीं एवरेज एक बढ़ता है। एवरेज आधा बढ़ेगा कि एक बढ़ेगा, ये तय करने वाले हम नहीं, ये तय करने वाला क्या है? संख्याओं के बीच में चलने वाला अंतर। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 का अंतर, 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 2 का अंतर। ए बच्ची, अंतर चल रहा जितने का, उसमें हमेशा काय का भाग करना है? 2 का। 2 का मतलब एवरेज। आधा। आधा नहीं समझे? 2 का भाग, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? आधा हिस्सा। तो आधा हिस्सा यहाँ, आधा हिस्सा यहाँ। तो अंतर चल रहा है 2 का, 2 में काय का भाग करो? 2 का। तो कितना आया? 1। ये जानते हो एक क्या बता रहा है? एक ये बता रहा है कि एक संख्या के साथ छेड़खानी करने पर औसत में क्या प्रभाव आएगा? 1 का। या तो औसत 1 के भाव से बढ़ेगा या 1 के भाव से घटेगा। किसी ने कहा एक संख्या चली गई, औसत बढ़ा घटा, नहीं है पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे ये बताओ कि संख्या छोटी थी कि बड़ी थी? क्योंकि अगर एक संख्या बड़ी थी और वह चली गई, औसत सीधे 1 घट गो। अगर एक संख्या छोटी थी तो औसत 1 बढ़ गो, क्योंकि बड़ों के आने में फायदा हो, छोटों के जाने में। बड़ों के आने में, छोटों के जाने में, बड़ों के आने में, छोटों के। अब देखो यहाँ पे संख्या में कितना अंतर है? 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर। याद रहेगा, अगर अंतर 1 1 का है तो भाग काय का? 2 का। तो कितना आएगा? 0.5। तो मिनी ने कहा भैया मैं जान गई कि एक संख्या के साथ छेड़खानी करने में कितने का प्रभाव पड़ेगा? 0.5 का। एक संख्या अगर जुड़ेगी या एक संख्या घटेगी तो 0.5 के भाव से या तो औसत बढ़ेगा या औसत घटेगा। डिपेंड करता संख्या आगे की थी कि पीछे की थी। अगली मतलब बड़ी बड़ी और पिछली मतलब छोटी छोटी। आगे की मतलब बड़ी बड़ी और पीछे के मतलब छोटे छोटे। फिर देखो बहुत देर तक, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, नहीं पगला गया हूं। ये रहा 1, तो 1 का एवरेज कितना आएगा? 1। और 1 के बाद क्या आया? 3, और 3 1 4, 4 का आधा 2। ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, 5 1 6, और 6 का आधा। ये रहा 1 3 5 7, 7 1 8, 8 का आधा 4, 1 3 5 7 9, 9 1 10, 10 का आधा 5। 5 सम और विषम से नहीं है मुन्ना ना। यहाँ पे कितना अंतर है? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। और जितने का अंतर चल रहा होगा, अंतर में हमेशा काय का भाग करना है? 2 का। अंतर कितना चल रहा है? 2 का। और काय का भाग? 2 का। तो कितना आएगा? 1। ये 1 मुझे ये बता रहा है कि एक संख्या जोड़ने या एक संख्या घटाने के साथ औसत में कितना प्रभाव पड़ेगा? 1 1 का। 1 1 का प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अंतर कितना चल रहा है? 2 2 का। फिर देखो, अगर संख्या लिखी 3 तो एवरेज कितना हो? 3। और 3 के बाद कितना है? मान लो 6, तो 6 3 9, 9 का आधा कितना? 4.5। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, तो 9 3 12, और 12 का आधा 6। ये रहा 3 6 9 12, तो 12 3 15, 15 का आधा 7.5। इतना ही कुल है। संख्याओं के बीच में कितने का अंतर चल रहा है? 3 3 का। और संख्याओं के बीच में जितने का अंतर चलेगा, भाग मुन्ना हमेशा 2 ही का लगाना है, क्योंकि आधा आधा, आधा यहाँ आधा यहाँ। अंतर चल रहा 3 का, डिवाइड किया 2 का, तो प्रभाव कितने का है? 1.5 का। तो बच्चा जान गए कि एक संख्या के साथ छेड़खानी करने में औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? 1.5 का, 1.5 का। मुझे बेहतर पता है प्राकृतिक संख्या है तो 1 1 का अंतर होता है, और सम संख्या हो या विषम संख्या, अंतर कितने का? 2 2। सम और विषम में अंतर कितने का होता है? 2 का। अगर 3 के गुणज है तो 3 का अंतर, 4 के गुणज है तो 4 का अंतर, और 5 के मल्टीपल तो 5 का अंतर। क्या बात पल्ले पड़ गई? या तो सम की बात करता है या विषम की बात करता है या प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या है तो 1 1 का अंतर, और अगर अंतर 1 1 का है तो 2 का भाग। 2 का भाग मतलब कितना? 0.5। हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या के साथ छेड़खानी करने में 0.5 का फर्क पड़ता है, दिमाग में सेट कर लो। अगर मुझे पता है सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, सम और विषम में कितने का अंतर होता है? 2 का। तो 2 में 2 का भाग कर कितना आया? 1। तो वैभव का यह मानना है कि एक संख्या के साथ छेड़खानी करने पर 1 1 का प्रभाव पड़ेगा। 1 1 के भाव से या तो औसत बढ़ेगा या औसत घटेगा। अगर मान लो मेरे भाई 3 के मल्टीपल हैं तो 3 का भाग नहीं,
तब भी काय का 3 में 2 का भाग। अगर 4 के मल्टीपल तो 4 में 2 का भाग, 5 का मल्टी तो 5 में 2 का। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई। इसके साथ साथ अगर संख्या बड़ी बड़ी होंगी तो औसत बढ़ाएंगी, अगर संख्या बड़ी बड़ी होंगी तो औसत घटाएंगे। फर्क ये पड़ता है कि बड़ी संख्या के आने में फायदा है और जाने में घाटा, और छोटी संख्याओं के जाने में फायदा और आने में, क्योंकि अगर छोटा वाला बंदा आएगा तो उसका टिकट हम लोग को लेना पड़ेगा। क्यों उसे एग्री किया तुम लोगों ने? सही है, नहीं पल्ले पड़ा। अरे एक बंदा अरे भाई क्यों जाने दे रहे यार, वो इतना मस्त मुर्गा फंस गया वो। अगर वो आएगा तो अपना सबका किराया देगा। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो उसके आने में फायदा है, और इसके, इसको रोको मत, इनको ने जान दो, रोको। आओ भाई आओ, तुम कहाँ चले? भूलना नहीं, एक कौमा जिंदगी तबाह कर सकता नालायकों। देखो, हम्म 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है? 71। सीखा जाओ। जो पुराना एवरेज है वो कितना है? 71। इसको यहीं लिख दो। यदि अगली संख्या है, बेटियां भूल जाती हैं कब जोड़ना कब घटाना। यदि अगली संख्या है, तो अगली का मतलब आगे की, और पिछली का मतलब आगे की संख्या बड़ी बड़ी और पीछे की संख्या छोटी छोटी। तो आगे की संख्या बड़े बड़े लोग आ रहे कि जा रहे? ओ माय गॉड, चेहरा खेल उठा। क्या बात पल्ले पड़ गई? और मुझे बेहतर पता है, और संख्या कैसी है आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या में अंतर कितने का होता है? एक एक। और क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में अंतर एक एक का होता है तो औसत में प्रभाव कितने का पड़ता है? 0.5 का। एक संख्या से 0.5 का फर्क, संख्या कितनी आ रही? 6। तो 6 पंचे, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? काहे कि बड़े बड़े लोग आए हैं। तो पुराना एवरेज कितना है? 71, और नया एवरेज, तो सवाल बने दो। एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो उत्तर कहो 3, और एवरेज कितना हो जाएगा? तो कितना? 74। उसने क्या कहा? तो नया औसत क्या होगा? आंसर कितना होगा? 74। नोट दैट। अरे पहला सवाल नोट करेंगे। इतने गौर से मुझे देखते हैं टकटे, पता नहीं क्या समझा गए। पूरा पढ़ाऊंगा मैं यार, पूरा पैसा लिया मैंने पढ़ाने का। यही हो रही शहर है जहाँ बच्चे पढ़ने लगे। अब उरई शहर मांग रही अधिकारी, यथार्थ यही है। और एक बार अधिकारी निकलना शुरू हुए, इस जगह की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि मैं क्या ही कहूँ। इस जगह मतलब उरई शहर की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं लिख के दे सकता हूँ ऑन कैमरा हूँ, अधिकारी पैदा 100% हो गए। 101%। क्योंकि मैं कसम खाए बैठा हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था थिएटर में मूवी जाके देखना, और उसको मैं त्यागे हूँ। कब तक के लिए? जब तक कोई अधिकारी, जहाँ 40 साल लग जाए, थिएटर नहीं जाएंगे। कसम सी है। जिन- जिंदगी एक और शौक है सोने और चांदी पहनने का लोगों को, तो वो कभी सोना धारण नहीं करता। कब तक? जब तक कोई अधिकारी नहीं बनेगा। वो चीज चाहिए, मतलब सक्सेस एट एनी कॉस्ट। अब हमको चाहिए वो चीज। हो गया? डाल दो भाई, धागे बांध लूंगा, बाकी कुछ भी नहीं। अबे अरे, चलो। क्लियर है लड़कियां? ये पुराना एवरेज कितना है? कितना? 87। बस यहीं रुक जाओ। इमिलिया वाले अंकित, उड़ते उड़ते खबर आई अंतिम। अंतिम का मतलब शुरुआत से कि लास्ट से? शुरुआत में होता है छोटा, लास्ट में क्या होते हैं? बड़े बड़े। तो लास्ट के 5 लोग आ रहे कि जा रहे? तो बड़े बड़े लोग आ रहे कि जा रहे? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बड़े बड़े लोग क्या हो रहे हैं। इसीलिए। तो क्यों रो रहा है? क्योंकि बड़े लोग क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। क्योंकि उनके जाने में क्या है? घाटा। अच्छा संख्या कैसी है?
और प्रत्येक बंदे को पता प्राकृतिक में कितना फर्क पड़ता है, 0.5 का। सम विषम में 1 का, प्राकृतिक में 0.5 का। ए बच्चे, और कै लोग जा रहे, एक होए तो गम सह भी जाए रतन, 5 लोग जा रहे हैं तो पचम, इसका मतलब 2.5, तो 2.5 का लॉस हो गया। ये सुनो, तो तुम मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अगर कहे कि औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा तो सीधे कहो औसत 2.5 घटेगा। अगर कहें कि औसत कितना हो जाएगा तो 87 से 2.5 गए, अरे 87 से पूरे 3 गए, 84। अब 5 को 10 करना है, एक अंक हो तो 10 करना है और 2 अंक हो तो 100 करना है। 5 10 कैसे होता है, 5 को 10 करना तो कितना, 5 और 84 पॉइंट कितना होगा, 5। घटाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर कल के दिन कोई आदमी कहता मुझे 25 से घटाना 4.9, तो ये 25 से 4.9 लड़कियां, तो 4.9 4 से ज्यादा है ना, इसको पूरा 5 मानो, तो 25 में 5 गए 20, लिखो पूरा 20, लगाओ पॉइंट। अगर एक अंक है तो क्या बनाओ 10, और 2 अंक है तो क्या बनाओ 100, और 9 को 10 करना कितना, एक, तो एक और तो 20.1। बात बुद्धि में चढ़ गई, ये कदम कदम पे काम ही आएगा। तो एवरेज कितना घटेगा, 2.5, और एवरेज कितना हो जाएगा 84.5। क्या प्रत्येक क्लियर है, बनाओ अगला ऋषि, उड़ा दो। वाह, ऐसे उभर के आ रहा है, उभर के नहीं मतलब पुराना ज्ञान निकल के आ रहा है, बस ये कहो। 100 आ गया, 96 आ गया, 100 आ गया, उत्तर आ गया। अब बोर्ड पे देखो, क्या 30 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है, 98। प्रत्येक के दिमाग में सेट है, ये संख्या जोड़ने घटाने वाला है, डिटेल वाला नहीं है। लड़कियां, आरंभ के 4 संख्या हट रहे हैं, सुनो, छोटे छोटे लोग जा रहे हैं तो क्या करें, रोकें कि जान दें, ये तो जा रहे, याद आएगा। अच्छा, कौन से लोग हैं, लड़कियां, लोग कौन से हैं, तो प्राकृतिक में कितना फर्क पड़ता है, 0 पॉइंट, तो एक जा रहे हैं कि 4, तो पांचों के, तो औसत में कितना प्रभाव, 2 का, तो 2 बढ़ेगा कि घटेगा, छोटे लोग जा रहे कि बड़े लोग, अगर बड़े बड़े जाते तो घटता, और छोटे जाएंगे क्योंकि छोटों पे खर्च करना पड़ता था, अब तो छोटा है ही नहीं। ये सुनो, तो इसका मतलब मेरे भाई एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो 98 है, अगर कहे एवरेज कितना बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा, और एवरेज कितना हो जाएगा तो 100। तो उसने मुझसे क्या पूछा, तो नया औसत क्या होगा, तो 100। किसी का 96 आ गया क्या, आ भी सकता, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बड़े मजे की बात है। अगर आपका 96 आया तो 96 है, और 100 आया, ताकि दुखी कोई ना हो। ये सुनो, एक बनाओ, घड़ी मत देखो, मैं देख रहा हूँ अपने स्तर से। पचपन पॉइंट, औसत ऑप्शन है नहीं उसके, मैं हाल जान गया। अरे, ये तो संख्या जोड़ने वाला है ना, तो कुछ मत करो। पुराना एवरेज कितना लड़कियां, 57, इसको यहीं छोड़ दो। अब नया देखो, मैं कुछ बोला अभी, डिड आई आस्क समथिंग, 60 है, ओहो अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो प्रारंभिक कितनी संख्या है, 9। ओहो, तो मुझे पता है अंत में होती है बड़ी संख्या और प्रारंभ में होती है छोटी, तो इनके आने में घाटा है, इनके आने में फायदा। तो छोटा वाला बंदा आ रहा रतन, क्योंकि संख्या कैसी मोहतरमा है, प्राकृतिक। तो एक संख्या में कितना फर्क, 0.5 का, और संख्या कितनी आ रही, 9, तो 9 पना 45, तो 4.5 का फर्क। तुम बताओ औसत घटेगा कि बढ़ेगा, काय काय के प्रारंभिक संख्या आ रही क्या, देखो छोटे छोटे के लोग आ रहे, लेके उतना ही आएंगे, मजा लेंगे पूरे का। तो तुम ना हो तो अच्छा है, लेकिन वो तो आ रहे ना, तो औसत घटेगा। तो कल तक जो खा पा रहे थे 60 60,
सुन लो, सीधे लाइव डेमो। अपन तीन लोग जाएं और अपन अपन 20-20 वाले पेटीज खाने वाले ही थे। एक ने कहा हेलो, तो हाल जान गए भैया 15 वाली बना दो। बताओ काहे? काहे कि मुझे पता है कि वो जो आएगा तो रुपया लेके आएगा कम, और पेटीज तो खवानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि कौन वाली बना लो। अब सोच के देखो कि अगर तुम लोग 15-15 वाले पेटीज बनवाए थे, अचानक से देख लो खाओ खाओ बेटा कुछ बनवा लो, तो जब भैया आ ही गए तो पेटीज 15 क्यों, तो 20-20 वाली। तो दिमाग में सेट कर लो, अगर ये संख्याएं आएंगी, नहीं पल्ले पड़ा, अगर ये लोग आएंगे तो औसत बढ़ाएंगे, और अगर ये लोग आएंगे तो औसत, ओहो, कितना कम हो जाएगा? 4.5। घटाओ 4.5, तो 55 ऐसे घटाओ। क्या 4.5 क्या 4 से ज्यादा है? 4 से ज्यादा तो पूरा 5 मानो, 5 से ज्यादा तो 6 मानो, तो 60 में 5 गए 55। अब एक अंक को 10 करना है तो कितना आएगा? 5, तो 55.5। सवाल 2, औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो औसत कितना घटेगा? 4.5, 4.5 घटेगा, और औसत कितना हो जाएगा? तो 55.5। क्या प्रत्येक बच्चा क्लियर हो गया? तो आज का आखिरी सवाल 30 कर दूं, महिला पक्ष की पुरुष पक्ष? महिलाएं चंट है बेटा मेरे, देखो ये देखो, कितना आ गया? एम प्लस एम का मतलब मुझे मत बताओ, सुनो। 29 से लगा, अच्छा हम हाल जान गए, ये तो जोड़ने घटाने वाला है। 29 लगातार प्राकृतिक का एवरेज कितना है? एम। या तो एम में कुछ जुड़ेगा कश्यप, या घटेगा। आरंभ से, कहां से? शुरुआत से। छोटे लोग, दिमाग में सेट है। तो छोटे लोग आ रहे कि जा रहे? आने में फायदा, गलत। आने में घाटा, और जाने में, क्या ये बात दिमाग में सेट हो गई? जहां मिले तो हाल लिख ले करो। आरंभ छोटे लोग, आने में घाटा, और जाने में फायदा, खत्म। तो आ रहे कि जा रहे? क्या लोग जा रहे? 6। बस। और संख्या कैसी है? तो एक में कितना फर्क, तो कितनी है, तो कितना आएगा? 3। तो 3 बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि छोटे लोगों के जाने में फायदा, फायदा मतलब प्लस और घाटा मतलब माइनस। तो जितना है, अगर कहें औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत 3 बढ़ेगा, तो औसत 3 बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा? m+3। क्या बात पल्ले पड़ गई? तो आपको सीट दूंगी ना दूं? चलो